मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग आरटीजीएससीओ धर्म शिक्षक धर्मगुरु की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं। आज उसी क्रम में महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों, आरटीजीएससीओ धर्म शिक्षक के लिए जितनी भी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो रही हैं, सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और किस विषय में आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आइए देखते हैं महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को। दोस्तों, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं इसमें लिया जाएगा, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को वीडियो भी देखनी है, तैयारी भी करनी है। इसलिए बहुत ही कम समय में सीधे प्रश्न बताया जाएगा और उत्तर बताया जाएगा, चारों विकल्पों को नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, महाभारत प्रश्नोत्तरी क्रम में पहला टॉपिक है क्या नाम था। इस टॉपिक के अंतर्गत पहला प्रश्न है उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। तो खांडव, जो आज दिल्ली, जिसको आज दिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न है उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था। उसका नाम था जरा। महाभारत युद्ध में के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था द्वीपायन सरोवर। फिर जिस बहेलिए के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था। जरा। द्युत क्रीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा बनवाई थी उसका क्या नाम था। तो तोरण स्फटिक। अर्जुन की मृत्यु हो जाने पर उलूपी ने जिस वस्तु से उन्हें पुनः जीवित किया था उसका क्या नाम था। संजीवन मणि। उस नदी का क्या नाम था जिसमें कुंती ने अपने नवजात पुत्र कर्ण को लोकलाज से बचने के लिए प्रवाहित कर दिया था। अश्व नदी। कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था। शुभम। उस दानव का क्या नाम था जो सूकर का रूप धरकर अर्जुन को मारने गया था और किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन ने जिसे मारा था। मूक नाम था उसका। अगला प्रश्न है उस स्वर्णमय सिंहासन का क्या नाम था जो श्री कृष्ण के लिए हस्तिनापुर की राज्यसभा में रखा गया था जब वे पांडवों का दूत बनकर संधि वार्ता के लिए आए थे। उसका नाम था सर्वतोभद्र। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। पांचजन्य। भीष्म पितामह का बाल्यावस्था क्या नाम था। देवव्रत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञातवास के समय जब पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे उस समय कंक किस पांडव का नाम था। तो युधिष्ठिर का नाम था। ब्रकोदर किस वीर का नाम था। भीमसेन का। दामोदर किसका नाम था। श्री कृष्ण का। गुणाकेश किसका नाम था। अर्जुन का। संकर्षण किसका नाम था। बलराम का। चक्रपाणि किसका नाम था। श्री कृष्ण का। वसुसेन किसका नाम था। कर्ण का। कृष्ण द्वैपायन किसका नाम था। वेदव्यास का। भूमिंजय किस वीर का नाम था। उत्तर का। यूपकेतु किसका नाम था। भूरिश्रवा का। बेदिजा किसका नाम था। द्रौपदी का। निम्नलिखित में से गंधकाली किसका नाम था। सत्यवती का। महाराज शांतनु के उस भाई का क्या नाम था जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने वन में चले गए थे। तो देवापि नाम था। अगला प्रश्न है इंद्रप्रस्थ में के निर्माण के पश्चात युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था। राजसूय यज्ञ। महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था उसका क्या नाम था। चक्रव्यूह नाम था। महाभारत कालीन मेरु एवं मंदराचल पर्वत के मध्य स्थित नदी का क्या नाम था। सैलोदा। उस युग का क्या नाम था जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था। द्वापर युग। उस तीर्थ का क्या नाम था जहाँ स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। तो रुद्रावर्त नाम था। गांधारी का बचपन का क्या नाम था। सुभा। महाभारत युद्ध के में प्रथम दिन कौरवों ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था। सर्वतोमुख। उन ऋषि का क्या नाम था जो वनवास के समय पांडवों के आश्रम पर शिष्यों सहित भोजन करने के लिए आए थे और द्रौपदी की रसोई में उस समय कुछ न था। उनका नाम था दुर्वासा। राजा परीक्षित की मृत्यु जिस सर्प के डसने से हुई थी उसका क्या नाम था। तक्षक। किस शंख का नाम देवदत्त था। अर्जुन। भीमसेन के शंख का क्या नाम था। पौंड्र। शिखंडी को पुरुषत्व प्रदान करने वाले का क्या नाम था। स्थूणाकर्ण। श्री कृष्ण के पास जो गोप सैनिक थे उनका क्या नाम था। नारायण। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा आसक्त हो गई थी उसका क्या नाम था। तो उर्वशी नाम था। अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था। सैरंध्री।
महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य को भुलावे में डालने के लिए भीमसेन ने जिस हाथी को मार डाला था उसका क्या नाम था? अश्वत्थामा। जन्मेजय द्वारा किए गए प्रसिद्ध यज्ञ का क्या नाम था? सर्प यज्ञ। जरासंध के वध के पश्चात श्री कृष्ण को वहाँ से जो दिव्य रथ प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम था? सौदर्यवान। श्री कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक। उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग कर महाभारत युद्ध में भीमसेन ने भगदत्त के हाथी को अपने वश में कर लिया था? उसका नाम था अंजलिका भेद। द्रौपदी ने भीमसेन से जो कमल पुष्प मंगवाए थे उनका क्या नाम था? तो सौगंधिक नाम था। चित्रसेन गंधर्व से लज्जाजनक पराजय के पश्चात दुर्योधन ने जो व्रत किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था प्रायोपवेश। कर्ण ने महाभारत युद्ध में अपने सेनापतित्व के प्रथम दिन जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था? मकर। धृतराष्ट्र के उस सेवक का क्या नाम था जिसे उन्होंने पांडवों को पुनः द्युत क्रीड़ा हेतु बुलाने भेजा था? उसका नाम था प्रातिकामी। अज्ञातवास के समय तंतिपाल किस पांडव का नाम था? सहदेव का। उस सर्प का क्या नाम था जिसने महाभारत युद्ध में कर्ण से कहा था कि तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर प्रक्षेप करो तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा? उसका नाम था अश्वसेन। उस विद्या का क्या नाम था जिसके बल से किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म हो प्रत्यक्ष देखा जा सकता था? चाक्षुषी विद्या। उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग करने पर पूरा संसार भली भांति दिखने लगता था? प्रतिस्मृति। युधिष्ठिर को लोमस ऋषि से जो विद्या प्राप्त हुई थी उसका क्या नाम था? तो अनुस्मृति। कर्ण के उस पिता का क्या नाम था जिसने उसका बाल्यावस्था में पालन पोषण किया था? तो उसका नाम था अधिरथ। महाभारत युद्ध के पश्चात महर्षि व्यास ने जो ऐतिहासिक काव्य लिखा था उसका नाम था जय। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के प्रथम पर्व का क्या नाम है? तो आदि पर्व नाम है। अर्जुन के रथ का क्या नाम था? नंदीघोष। देवताओं की कुतिया का क्या नाम था? सरमा। उस अश्व का क्या नाम था जो समुद्र मंथन से निकला था? उच्चैःश्रवा। उस मणि का क्या नाम था जिसकी चोरी का आरोप श्री कृष्ण को लगा था? सिमंतक मणि नाम था। उस नाग का क्या नाम था जिसे इंद्र ने जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था? तक्षक। और छौहिड़ी की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? पत्ती। उस नदी का क्या नाम था जो कुरुक्षेत्र में बहती थी तथा जो स्वच्छ और विशुद्ध जल से सदैव ही भरी रहती थी? उसका नाम था हिरण्यवती। फिर इंद्र के हाथी का क्या नाम था? तो ऐरावत। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? मातली। इंद्र के रथ की ध्वजा का क्या नाम था? वैजयंती। इंद्र के उस सभा भवन का क्या नाम था जिसे श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र ने यदुवंशियों के उपयोगार्थ दे दिया था? उसका नाम था सुधर्मा सभा। उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसने द्रुपद के पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्य संपादित किया था? याज। तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को डसने आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला था। उस ब्राह्मण का क्या नाम था? उसका नाम था काश्यप। इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में जो शंख दिया था उसका क्या नाम था? देवदत्त। उस राजा का क्या नाम था जिसके महायज्ञ में घी की अखंड धाराएं पीने से अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था? उसका नाम था श्वेतकी। फिर महर्षि वशिष्ठ की प्रसिद्ध गाय का क्या नाम था? तो नंदिनी नाम था। राजा साल्व के सुप्रसिद्ध विमान का क्या नाम था? सौभ। कर्ण की दिग्विजय के पश्चात दुर्योधन ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? वैष्णव। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वे सब जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं उसका क्या नाम है? तो गीता। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को जो स्वरूप दिखलाया था उसका क्या नाम था? विश्वरूप। नकुल के शंख का क्या नाम था? सुघोष। द्रुपद के जिस यज्ञ में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था उसका क्या नाम था? पुत्रेष्ठ यज्ञ। देवताओं के वास्तुशिल्पी का क्या नाम था? विश्वकर्मा। देवताओं के सेनापति का क्या नाम था? कार्तिकेय। देवताओं के चिकित्सकों का क्या नाम था? अश्विनी कुमार। कलह प्रिय किसका नाम था? नारद का। उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामणि में से समाप्त होता है? उसका नाम है राजसूय। फिर मावलगढ़ी इनमें से किसका नाम था? तो धृतराष्ट्र के मंत्री संजय का। गिरनार किस पर्वत का नाम था? रयुतक का। श्वेतवाहन, जिष्णु, ऐन्द्र, फाल्गुन, विभत्स ये किसके नाम हैं? तो अर्जुन के नाम हैं। आगे समुद्र मंथन से जो भयंकर विष निकला था उसका क्या नाम था? तो हलाहल नाम था। आगे दोस्तों दूसरा टॉपिक है रोमांचक जानकारियाँ, इनको देखते हैं। तो किस वीर से युद्ध करते हुए अर्जुन की मृत्यु हो गई थी? तो बभ्रुवाहन से। धृतराष्ट्र का वह कौन पुत्र था जो महाभारत युद्ध में जीवित बच गया था? युयुत्सु। वह कौन पांडव वंशज था जिसने एक बार अनजाने में ही भीमसेन को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था? बर्बरीक। वह कौन मुनि थे जो नाम उनका था वही नाम उनकी पत्नी का था?
वह जरत्कारु थे। कुरुवंश का वह कौन वृद्ध था जो पितामह भीष्म का चाचा लगता था और जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था? उसका नाम था बाहलीक। आगे है दोस्तों अगला प्रश्न, वह कौन पांडव योद्धा था जिसने द्रोणाचार्य को रथ सहित उठाकर फेंक दिया था? भीमसेन। वह कौन वीर था जो धनुष बाण एवं खड्ग लेकर जन्मा था? धृष्टद्युम्न। वह कौन पांडव वीर था जो शिव जी से भी एक बार लड़ा था? अर्जुन। आर्यावर्त का वह कौन योद्धा था जिसने महाभारत के इतने विशाल युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था? बलराम। आर्यावर्त का वह कौन राजा था महाभारत युद्ध में जिसकी सहायता लेने से पांडवों व कौरवों ने स्पष्ट इनकार कर दिया था? उसका नाम था विदर्भराज रुक्मी। रुक्मणी माता के भाई थे और श्री कृष्ण के साले थे। अगला प्रश्न, वह कौन योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बाणों से एक घर निर्मित कर दिया था? अर्जुन। महाभारत युद्ध में जिसने अपनी योग विद्या के बल पर सूर्यास्त कर दिया था? श्री कृष्ण। वह इस प्रकार से दोस्तों आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। अब है 101 नंबर का प्रश्न। तो 101 नंबर का प्रश्न है, वह कौन था जो जन्मना तो स्त्री रूप में था किंतु एक यक्ष की कृपा से जिसने पुरुषत्व प्राप्त किया था? वह था शिखंडी। वह कौन योद्धा था जिसे भीम ने टांगों से पकड़कर 2 टुकड़ों में चीर दिया था? जरासंध। वह कौन वीर था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बाणों से एक अद्भुत और सुंदर जलाशय का निर्माण कर दिया था? अर्जुन था। आचार्य परशुराम का वह कौन शिष्य था जिसने भीषण युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया था? भीष्म। अर्जुन एक बार युधिष्ठिर का वध कर देने को क्यों उद्यत हुए थे? युधिष्ठिर द्वारा गांडीव का अपमान कर देने पर। लंका के राजा विभीषण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का संदेश किसने भेजा था? सहदेव ने। धृतराष्ट्र का वह कौन पुत्र था जो उनके 100 पुत्रों से अलग था और एक सेविका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? युयुत्सु। वह कौन योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी सेना का मात्र आधे दिन का तक सेनापतित्व किया था? शल्य। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथ्य करते करते श्री कृष्ण अचानक किसको मारने को दौड़े थे? तो भीष्म को। वह कौन था जो एक बार शैशवावस्था में एक चट्टान पर गिर पड़ा तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई थी? भीमसेन। वह कौन योद्धा था जो महाभारत युद्ध में सारथी भी बना था और सेनापति भी? शल्य। वह कौन राक्षस था जो पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी के रूप पर आसक्त होकर ब्राह्मण वेश में आकर पांडवों के साथ रहने लगा था? उसका नाम था जटासुर। अर्जुन का वह कौन पुत्र था जिसने एक बार युद्ध में अपने पिता अर्जुन को ही पराजित कर दिया था? बभ्रुवाहन। कुरुवंश की वह कौन रानी थी जो दोनों आँखों के होते हुए विवाह के पश्चात सदैव अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रहती थी? उसका नाम था गांधारी। पांडव सेना का वह कौन महारथी योद्धा था जो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि पीट पीट कर मार डाला गया था? उसका नाम था धृष्टद्युम्न। वह कौन था जिसने भीमसेन की आदमकद लौह प्रतिमा को अपने आलिंगन में लेकर चकनाचूर कर दिया था? उसका नाम था धृतराष्ट्र। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण तो पांडवों की ओर थे किंतु बलराम किसकी ओर थे? तो दोस्तों बलराम किसी की ओर नहीं थे, बलराम ने युद्ध करने से मना कर दिया था। पांडवों का वह कौन मामा था जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था? शल्य था। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था? परशुराम। निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? ययाति। वह कौन पांडव था जिसकी भेंट हनुमान जी से हुई थी? भीमसेन। वह कौन वीर था जिसकी माँ अभाव के कारण से बचपन में दूध के स्थान पर चावल का घोल पिलाती थी? अश्वत्थामा। निम्न में से किसने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी? तो भीष्म ने। वह कौन स्त्री थी जिसके दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नख काले पड़ गए थे? गांधारी। श्री कृष्ण का वह कौन पुत्र था जो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करने हस्तिनापुर आया था? सांब नाम था। युधिष्ठिर द्वारा द्युत क्रीड़ा में हार जाने पर द्युत सभा में द्रौपदी को केस पकड़कर कौन लाया था? दुशासन। वह कौन राजा था जिसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को कुवचन कहे थे? शिशुपाल। लाक्षागृह में पांडवों में से किसने आग लगाई थी? भीमसेन। श्री कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात अर्जुन जब यादव स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे तो राह में उन्हें किसने लूट लिया था? तो डाकुओं ने लूटा था। उस सर्प के रूप में कौन था जिसने वनवास के समय भीमसेन को अपने आहार हेतु जकड़ लिया था? राजा नहुस। वह कौन पांडव योद्धा था जिसने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए नारायणास्त्र का प्रतिकार किया था? तो भीमसेन। धृतराष्ट्र का वह कौन पुत्र था जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा था? युयुत्सु। वह कौन था जो श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने गया था? अश्वत्थामा। निम्न में से कौन था जो 3 नेत्र और 4 भुजाओं के साथ जन्मा था? शिशुपाल।
अगला प्रश्न दोस्त, अगला टॉपिक है नामों की निर्मिति। तीसरा टॉपिक है, इसका प्रश्न देखते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सभी। प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रसिद्ध शंख पांचजन्य का नाम पांचजन्य क्यों था? तो पंचजन्य नामक दानव की हड्डियों से बना था, इस कारण पांचजन्य नाम था। अर्जुन को पार्थ क्यों कहते थे? तो अर्जुन की माता कुंती का एक नाम प्रथा था, इस कारण उसको पार्थ कहते थे। हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर कैसे पड़ा? तो महाराज हस्ती द्वारा बसाए जाने के कारण हस्तिनापुर नाम पड़ा था। द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? तो पंचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा कैसे पड़ा? तो उसकी देह से मछली की गंध आती थी, इस कारण उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। महर्षि वेदव्यास को द्वैपायन क्यों कहा जाता है? तो नदी के द्वीप में जन्म होने के कारण इनको द्वैपायन कहा जाता है। महाराज पांडु का नाम पांडु कैसे पड़ा था? तो शरीर का रंग पीला होने के कारण। भीष्म पितामह का नाम भीष्म कैसे पड़ा? तो भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया था। कर्ण को राधेय क्यों कहा जाता था? तो राधा का पालित पुत्र होने के कारण। अर्जुन का एक नाम गुणाकेश कैसे पड़ा? तो निद्रा को जीत लेने के कारण अर्जुन का नाम गुणाकेश पड़ा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा क्यों था? तो जन्मते ही अश्व की तरह हिनाने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा पड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रौपदी को याज्ञसेनी क्यों कहा जाता था? तो यज्ञसेन अर्थात द्रुपद की पुत्री होने के कारण। कर्ण को कानिन क्यों कहा जाता था? कानों में जन्म से ही कुंडल होने के कारण। अर्जुन का एक नाम धनंजय कैसे पड़ा? अनेक देशों को जीतकर वहां से अपार धन ले आने के कारण। पांडवों की माता कुंती का नाम प्रथा था, फिर कुंती नाम कैसे पड़ा था? तो भोज देश के राजा कुंती भोज के घर पली थी, इस कारण कुंती नाम पड़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का नाम धृष्टद्युम्न क्यों था? तो धृष्ट अर्थात ढीठ तथा असहिष्णु होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम था। दुर्योधन की माता गांधारी को गांधारी क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि गांधार देश की राजकुमारी थी, इस कारण इनको गांधारी कहा जाता था। अर्जुन का एक नाम सब्यसाची क्यों था? दोनों हाथ से बाण चला लेते थे, इस कारण सब्यसाची नाम था। द्रोणाचार्य का नाम द्रोण कैसे पड़ा? तो द्रोण नामक यज्ञ पात्र में जन्म लेने के कारण। द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसके शरीर का वर्ण कृष्ण था, अर्थात काला था, इस कारण। मगधराज जरासंध का नाम जरासंध कैसे पड़ा था? तो जरा नामक राक्षसी द्वारा जन्म के समय हुए इसके शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़ देने के कारण। फिर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों था? तो माता के गर्भ में परीक्षण या विनष्ट होने से बचाए जाने के कारण। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव आदि को पांडव क्यों कहा जाता था? तो महाराज पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडव इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिव जी का एक नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? तो आप सभी लोग जानते हैं समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने से कंठ नीला पड़ जाने के कारण। फिर भीमसेन का एक नाम वृकोदर क्यों था? तो इनके पेट में वृक नाम की एक विकट अग्नि थी, इस कारण इनका नाम वृकोदर पड़ा। द्रौपदी से उत्पन्न भीम के पुत्र का नाम सुत सोम क्यों रखा गया था? तो दोस्तों भीम द्वारा 1 सहस्त्र सोम याग करके उसे उत्पन्न किए जाने के कारण उसका नाम सुत सोम पड़ा था। घटोत्कच का नाम घटोत्कच क्यों रखा गया था? तो उसका घट अर्थात सिर, उत्कच अर्थात केशहीन था, इस कारण उसको घटोत्कच उसका नाम रखा गया था। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला का नाम शकुंतला कैसे पड़ा था? तो माता द्वारा जन्म के बाद वन में छोड़ दिए जाने पर शकुंतों अर्थात पक्षियों द्वारा वन्य जीवों से रक्षा किए जाने के कारण शकुंतला नाम पड़ा था। अर्जुन को किरीटी क्यों कहते थे? तो इंद्र ने स्वयं उनके सिर पर किरीट पहनाया था, इस कारण उनको किरीटी कहते थे। बलराम का एक नाम हलधर क्यों था? तो सदैव हल धारण करने के कारण उनको हलधर कहते थे। सात्यकी का वास्तविक नाम युधान था, फिर उसे सात्यकी क्यों कहा जाता था? तो सत्यक का पुत्र था, इस कारण उसको सात्यकी कहा जाता था। इंद्र को देवराज क्यों कहा जाता था? तो देवताओं के राजा थे, इस कारण देवराज कहा जाता था। फिर दोस्तों शिव का एक नाम पिनाकी क्यों था? तो पिनाक नामक त्रिशूल धारण करने के कारण इनका नाम पिनाकी था। कर्ण का वास्तविक नाम वसुसेन था, फिर उसका नाम कर्ण कैसे पड़ा? तो अपने अंग काटकर इंद्र को कवच और कुंडल दान कर देने के कारण। अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम भागीरथी क्यों था? भागीरथी क्यों था? तो भागीरथ घोर तपस्या करके स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, इस कारण।
फिर महाराज शांतनु अर्थात भीष्म के पिता का नाम शांतनु कैसे पड़ा? तो दोस्तों वह जिस किसी वृद्ध को भी अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर देते थे तो वह युवा हो जाता था और अत्यंत सुख व शांति का अनुभव करने लगता था, इस कारण इनका नाम शांतनु पड़ा। श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा जाता था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण। और इनकी माता का क्या नाम था? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है, घटोत्कच की पत्नी कंटकटा का एक नाम मौरवी क्यों था? तो मुर राक्षस की पुत्री होने के कारण मौरवी नाम था। दोस्तों जितने पिता और पुत्र अथवा पुत्रियों के नाम हैं ये अपत्याधिकार के अंतर्गत चल रहे हैं और अपत्य अर्थ में आदि वृद्धि इत्यादि कार्य होते हैं, जिससे इनका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, भरत अर्थात दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत कैसे पड़ा था? तो आकाशवाणी द्वारा महाराज दुष्यंत से इनके भरण पोषण के लिए कहा गया था, इस कारण। फिर श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता था? तो मुर राक्षस का वध करने के कारण। आचार्य कृप का नाम कृप क्यों था? तो महाराज शांतनु द्वारा कृपापूर्वक पाले जाने के कारण। फिर श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ कैसे पड़ा? तो काल यवन से युद्ध करने के कारण। शकुनि को सौबल क्यों कहा जाता था? तो महाराज सुबल का पुत्र होने के कारण। महर्षि च्यवन का नाम च्यवन कैसे पड़ा था? तो इसका राइट आंसर है माता की गर्भ से स्वयमेव गिर पड़े थे और गतिशील थे, इस कारण। द्रोणाचार्य का एक नाम रुक्मरथ क्यों था? सोने के रथ पर चलते थे, इस कारण रुक्मरथ नाम था। श्री कृष्ण को वार्ष्णेय क्यों कहा जाता था? तो वृष्णि के वंशज होने के कारण। आचार्य परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? तो परशु अर्थात फरसा धारण करने के कारण। दुर्योधन आदि को कौरव क्यों कहा जाता था? तो चंद्रवंशी राजा कुरु का वंशज होने के कारण। श्री कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते थे? तो अर्जुन अर्थात पार्थ का सारथी होने के कारण। अगस्त्य ऋषि का एक नाम समुद्र चुलुक क्यों पड़ा? क्योंकि समुद्र को चुल्लुओं में पी जाने के कारण। गंगा को जाह्नवी क्यों कहते हैं? तो जन्म ऋषि की जंघा से निकलने के कारण। दैत्यों को दैत्य क्यों कहा जाता है? तो दिति के वंशज होने के कारण। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा? तो कृतिकाओं द्वारा पालन किए जाने के कारण। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, युत्सु का एक नाम कर्ण क्यों था? तो 22 से माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होने के कारण। कुरुक्षेत्र का एक नाम समंत पंचक क्यों था? तो उस क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने के कारण। वेदव्यास का एक नाम कृष्ण क्यों था? तो कृष्ण वर्ण होने के कारण। शिव का एक नाम सर्पमाली क्यों था? तो सर्पों की माला पहनने के कारण। अभिमन्यु को सौभद्र क्यों कहते थे? तो सुभद्रा के पुत्र होने के कारण अभिमन्यु को सौभद्र कहते थे। अब दोस्तों चौथा टॉपिक है संख्याओं को भी जानें। तो आइए देखते हैं संख्याओं के माध्यम से महाभारत को। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने प्रमुख पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं, आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो 2128 अध्याय हैं। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? तो लगभग 1,02,217। एक बार देख लीजिए, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत ग्रंथ में दोस्तों 1,02,17 श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व लड़ा गया था? तो 5000 वर्ष पूर्व। महाभारत युद्ध का वर्णन महाभारत ग्रंथ में कितने अध्यायों में किया गया है? तो 415 अध्यायों में। महाभारत युद्ध में कुल कितनी अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था? तो 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की ओर से कुल कितनी अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध में लड़ी थी? तो 11। पांडवों की ओर से कुल कितनी अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध में लड़ी थी? तो 7 अक्षौहिणी सेना। दोस्तों इस प्रकार से आपके 200 प्रश्न हो गए। अब 201 नंबर का प्रश्न है, एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने पैदल सैनिक होते थे? तो 1,09,350। एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने घोड़े होते थे? तो 65,610। एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने रथ होते थे? तो 21,870। एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने हाथी होते थे? तो 21,870। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। महाभारत युद्ध में कुल कितने योद्धा मारे गए थे? तो दोस्तों 1,66,20,00,000 योद्धा मारे गए थे। महाभारत युद्ध में कुल कितने सैनिक लापता थे? तो 24,165 सैनिक लापता थे। महाभारत युद्ध में कुल कितने प्रकार के व्यूहों की रचना की गई थी? तो 17 प्रकार के व्यूहों की रचना। अभिमन्यु को कुल कितने महारथियों ने मिलकर मारा था? तो 6 महारथियों ने मिलकर मारा था। युधिष्ठिर ने शांति प्रस्ताव के अंतर्गत दुर्योधन से कुल कितने गांव मांगे थे? तो 5 गांव मांगे थे।
श्री कृष्ण ने शिशुपाल के कितने अपराध क्षमा करने का वचन उसकी माँ को दिया था? 100। अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र गिराकर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मार देने पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कितने वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था? 3000 वर्षों तक। अर्जुन की कुल कितनी पत्नियां थीं? 4। कुंती के कुल कितने पुत्र थे? 4। महाराज पांडु की कितनी पत्नियां थीं? तो 2। द्रौपदी के पुत्रों की संख्या कुल कितनी थी? 5। गांधारी के कुल कितने पुत्र थे? 100। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के किस दिन सरसैया पर जा पड़े थे? 10वें दिन। कर्ण का वध युद्ध के किस दिन हुआ था? 17वें दिन। सत्यवती के कुल कितने पुत्र थे? 3। भीष्म की कुल कितनी पत्नियां थीं? 3। सॉरी, एक बार फिर देख लीजिएगा इस प्रश्न को। भीम की कुल कितनी पत्नियां थीं? 3 पत्नियां थीं। माद्री के कुल कितने पुत्रों की संख्या थी? तो 2। अर्जुन के कुल कितने पुत्र थे? 4। अगला प्रश्न, युद्ध में हार जाने के पश्चात पांडवों को कितने वर्षों का वनवास मिला था? तो 12 वर्षों का। पांडवों की कुल कितनी संख्या थी? 5। पांचों पांडवों के कुल कितने पुत्र थे? 13। महाराज शांतनु कुल कितने भाई थे? 3। श्री कृष्ण की कितनी रानियां थीं? 8। पांडवों की ओर से लड़ने के लिए मगध से कितनी सेना आई थी? तो 1 अक्षौहिणी सेना आई थी। श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सैनिकों की कुल कितनी संख्या थी? तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1 अरब सैनिकों की कुल संख्या थी नारायणी सेना में श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न दोस्तों, महाभारत युद्ध में अर्जुन ने कुल कितने दिन पांडव सेना का सेनापतित्व किया था? तो 8 दिन किया था। कर्ण ने महाभारत युद्ध में कितने दिनों तक भाग लिया था? तो 7 दिन तक। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध कुल कितने दिन तक लड़े थे? 10 दिन तक। पुरुवंशी राजा अजमेर के पुत्रों की संख्या कितनी थी? तो 124 थी। फिर दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चित्ररथ गंधर्व ने मित्रता स्वरूप अर्जुन को कुल कितने दिव्य अश्व भेंट किए थे? तो 100। हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद और गंधर्वराज चित्रांगद के बीच सरस्वती नदी के तट पर कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा था? तो 3 वर्षों तक। जन्मेजय कुल कितने भाई थे? 4 भाई थे। जरासंध और भीमसेन का युद्ध कितने दिन तक चलता रहा था? तो 14 दिन तक। भीमसेन में कितने हाथियों का बल था? 10,000। गांधारी के कुल कितनी बहनें थीं? 9। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म ने कुल कितने सैनिकों का संहार किया था? तो आप लोग देख लीजिए कितने सैनिकों का संहार किया था भीष्म पितामह? 1 अरब सैनिकों का संहार किया था भीष्म पितामह ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, मत्स्य देश के सेनापति कीचक जिसे भीमसेन ने मार डाला था के कुल में कितने भाई थे? तो 105 भाई थे। अगला प्रश्न है, गांधारी के अतिरिक्त धृतराष्ट्र की अन्य कितनी रानियां थीं? तो 9 रानियां थीं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने ब्राह्मणों को कितने बैल दान किए थे? तो 500 बैल। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अभिषेक के समय वसुदान जो हाथी को लेकर आया था उसकी आयु कितनी थी? 60 वर्ष। पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप विशाल आकार के हाथी दिए थे, उन हाथियों की संख्या कितनी थी? तो 14,000 थी। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, पांडवों में से जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहा होगा तो दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा, किंतु यदि कोई भाई द्रौपदी को के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी रहकर वन में रहना पड़ेगा। पांडवों की इस शर्त में कितने समय के वनवास की बात तय थी? तो 12 वर्ष की। फिर है दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18। शांतनु से गंगा के भीष्म के अतिरिक्त और कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? 7। अर्जुन के कुल कितने नाम थे? 10। लाक्षागृह में जल कर भस्म हो जाने वाली भीलनी के साथ उसके कितने पुत्र भी भस्म हो गए थे? तो 5। अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के पास कितने वर्ष तक रहे थे? 5 वर्ष। भीमसेन अकेले ही कितने रथियों के समान माने जाते थे? 8 रथियों के समान। अगला प्रश्न है, अश्विनी कुमार कुल कितने हैं? तो 2। महाभारत युद्ध में सात्यकी कुल कितनी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में लड़ने आया था? तो 1 अक्षौहिणी। गंगा के गर्भ से कुल कितने वसुओं ने जन्म लिया था? 8। राक्षसों के कुल कितने भेद माने गए हैं? तो 3। श्री कृष्ण के कुल कितने पुत्र थे? 80। द्वापर युग के कुल कितने दिव्य वर्ष माने गए हैं? तो 2400 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्युत की शर्त के अनुसार पांडवों को कुल कितने वर्ष का अज्ञातवास दिया गया? तो 1 वर्ष का। धृतराष्ट्र के कुल कितने पुत्र थे? 101। परशुराम ने कुल कितनी बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया था? 21 बार।
धनुर्वेद के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो 4। मुनि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य के कुल कितने नाम बताए थे? 108। महाभारत ग्रंथ में कपिला गौ के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 10। महाभारत ग्रंथ में शिव के कुल कितने नाम गिनाए गए हैं? 1008। महाभारत में विष्णु के कुल कितने नाम गिनाए गए हैं? 1000। द्रौपदी ने कितने पांडवों के साथ विवाह किया था? 5 पांडवों के साथ। वसुदेव के कुल कितनी पत्नियां थीं? 4। कर्ण ने कुंती को उसके कितने पुत्रों को न मारने का वचन दिया था? 4। मल्ल युद्ध में कुल कितने प्रकार के मंडल बताए जाते हैं? तो 4 प्रकार के मंडल बताए जाते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है 5वां टॉपिक, इसमें है किसने क्या कहा था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न है, यदि मैं रणभूमि में श्री कृष्ण से अस्त्र न उठवा लूँ तो अपने पिता का पुत्र नहीं, यह प्रण किसने किया था? तो भीष्म ने किया था। फिर पांडवों को मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, यह कहने वाला कौन था? दुर्योधन था। यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर दूंगा तो चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की थी? अर्जुन ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा और आज से मेरा ब्रह्मचर्य आजीवन अखंड रहेगा, यह प्रतिज्ञा किस महान वीर ने की थी? तो भीष्म ने की थी। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरः, यह किसने कहा था? तो यह युधिष्ठिर ने कहा था। फिर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रणभूमि में मैं पापी दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गर्म रक्त पीऊँगा, यह भीषण प्रतिज्ञा किसने की थी? तो भीमसेन ने की थी। आज युद्ध क्षेत्र में हम या तो अर्जुन को मार कर आएंगे अथवा स्वयं मारे जाएंगे, यह प्रतिज्ञा किनकी थी? संसप्तकों की थी यह प्रतिज्ञा। फिर अर्जुन योद्धा को अपने शस्त्र सहित चिता पर चढ़ना चाहिए, अर्जुन से यह वाक्य किसने कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था। अगला प्रश्न, नहीं मैं सूतपुत्र के गले में वरमाला नहीं डाल सकती, यह घोषणा किसने की थी? द्रौपदी ने की थी। दुर्योधन यह अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्योधन सुन, यदि युद्ध क्षेत्र में तेरी यह जांघ मैंने अपनी गदा से न तोड़ दी तो मैं अपने पूर्व पुरुषों की तरह सदगति न प्राप्त करूं, यह भीषण वाक्य किसने कहा था? तो भीमसेन ने कहा था। फिर जाओ, मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा, यह वचन किसने किसको दिया था? तो कर्ण ने कुंती को दिया था। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर बताओ सबसे तेज गति किस वस्तु की है, यह प्रश्न युधिष्ठिर से किसने पूछा था? तो यक्ष रूपी धर्मराज ने पूछा था। यदि युद्ध में अर्जुन मारा गया तो मैं युधिष्ठिर के साथ हो जाऊंगा, तब पांडव 5 हो जाएंगे, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित पांडव 5 ही रहेंगे। कर्ण ने यह किससे कहा था? तो कुंती से कहा था। गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, किसने किससे कहा था? तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा था। अगला प्रश्न है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, यह प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहा था। मनुष्यों में से किसी ने भी, वह चाहे कोई भी हो, यदि गांडीव का अपमान किया तो मैं निश्चय ही उसका वध कर डालूंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की थी? अर्जुन ने की थी। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं बालक हूँ तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूँ। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं, ये वीरोचित उद्गार किसके मुख से निकले थे? तो अभिमन्यु ने कहा था। फिर है, माँ आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं, पुत्र 5 भाई मिलकर उसका उपभोग करो, उपर्युक्त संवाद में से द्वितीय वाक्य किसने कहा था? तो कुंती ने कहा था। अगला प्रश्न है, राजन मैं तुम्हारी रानी बनूंगी, किंतु एक शर्त है कि मैं भला या बुरा जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं तथा ना ही मुझे अप्रिय वचन कहेंगे, यह किसने कहा था? तो गंगा ने कहा था। फिर है प्रश्न दोस्तों, द्रोण तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई, देखो ना तुमने कैसे बिना विचार किए कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। तब हम दोनों समान थे तो हम में मित्रता थी, किंतु अब मैं धनी हूँ और तुम निर्धन, तुम्हारी मेरी क्या समानता? तुम्हारा मित्रता का दावा हास्यास्पद है। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें राज्य देने का वादा किया था, पर मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं है। हाँ, यदि तुम चाहो तो हमारे यहाँ इच्छानुसार भोजन कर सकते हो
द्रोणाचार्य से ये कटुवचन किसने कहे थे? तो द्रुपद ने कहे थे। अगला प्रश्न है, स्वयंवर में पधारे नरपतियों और राजकुमारों, यह धनुष है, ये बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाण मारकर लक्ष्य भेद कर दें। जो वीर धनुर्धर यह महान कौशल कर दिखाएगा उसे ही मेरी बहन पति के रूप में वर्ण करेगी। यह घोषणा किसने किसके स्वयंवर में की थी? तो धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के स्वयंवर में की थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है। उनका कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। कुंती भोज के दौहित्र को अपनी कन्या देना हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात होगी। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी। यह बात किसने कही थी? तो श्री कृष्ण ने कही थी। जिसकी गोद में जाने पर इस बालक की 2 अतिरिक्त भुजाएं गिर पड़ें और जिसके देखने मात्र से इसका तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। यह आकाशवाणी किस बालक के संबंध में हुई थी? तो शिशुपाल के संबंध में हुई थी। अगला प्रश्न है, यदि इस कृष्ण ने बचपन में किसी पक्षी, घोड़े अथवा बैल को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई योद्धा तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार कर दिया? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अवश्य ही यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर यह पला था, उन्हीं को इसने मार डाला है ना कृतज्ञता की हद। श्री कृष्ण को यह दुर्वचन किसने कहे थे? तो शिशुपाल ने कहे थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ। मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास, मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। यह मूर्खतापूर्ण ललकार किसकी थी? तो शिशुपाल की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था उसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार वह संख्या पूरी हो गई, इसलिए आप लोगों के सामने ही मैं इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। यह बात किसने किससे कही थी? तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल के लिए कही थी। फिर है दोस्तों, मेरे प्रिय शिष्यों, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम द्रुपद को बांधकर मेरे सम्मुख लाओ। यह आदेश किस गुरु का था? तो द्रोणाचार्य का था। एकलव्य, यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अर्पित करो। एकलव्य से यह गुरु दक्षिणा किसने मांगी थी? तो द्रोणाचार्य ने मांगी थी। फिर बृहन्नला, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। बृहन्नला बने अर्जुन से यह किसने कहा था? तो उत्तरा ने कहा था। दोस्तों, इस प्रकार से महाभारत के 300 प्रश्न पूरे हुए। अब देखते हैं 301 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है, राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने इन कन्याओं का बलपूर्वक हरण करता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए खड़ा हूँ। यह ललकार किसके मुख से निकली थी? तो भीष्म के मुख से निकली थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन, जिस समय देवाधिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। अर्जुन से किसने कहा था? तो इंद्र ने कहा था। मायासुर, यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सकें। उसमें देवता, मनुष्य और असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। मायासुर को यह आज्ञा किसने दी थी? तो श्री कृष्ण ने दी थी। मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। यह किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहा था। महाभारत युद्ध में एक और मेरी संपूर्ण सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूँगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूँगा और न शस्त्र ही धारण करूँगा। यह घोषणा किसने की थी? तो श्री कृष्ण ने की थी। अर्जुन, देखते क्या हो, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ। वह रहा जयद्रथ, अपना गांडीव उठाओ और उसका वध करो। अर्जुन से किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहा था। राजन, जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। यह किसने किससे कहा था? युधिष्ठिर ने शल्य से कहा था।
अगला प्रश्न है, जब तक महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म रहेंगे मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा और ना ही युद्ध क्षेत्र में रहूँगा। यह प्रतिज्ञा किसने की थी? तो कर्ण ने की थी। फिर है, युवराज दुर्योधन आप पहले आए हैं, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों ही की सहायता करूंगा। यह निर्णय किसका था? श्री कृष्ण का। कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। आप जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ। कर्ण से यह किसने कहा था? तो अश्वसेन नाग ने कहा था। युद्ध में मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि पहले वह स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था। यह घोषणा किसने की थी? तो भीष्म पितामह ने की थी। हे पार्थ, युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए तुम पवित्र होकर दुर्गा देवी की स्तुति करो। यह आज्ञा किसने किसको दी थी? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, हाथ से धनुष गिर रहा है। केशव, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्री कृष्ण, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। यह सब किसने कहा था? तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, पुत्र अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है, मर्म स्थानों में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा मुख सूखता चला जा रहा है, मुझे पानी पिलाओ। तुम में यह सामर्थ्य है? अर्जुन से इस प्रकार किसने कहा था? तो पितामह भीष्म ने कहा था। फिर है दोस्तों, कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य वापस नहीं लौटने दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? वारणावत में लाक्षागृह में सोए पांडवों को भस्म कर डालने का जब तुमने षड्यंत्र रचा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? अभिमन्यु बालक था और वह भी अकेला व निरस्त्र था, तो भी तुम 6 महारथियों ने घेर कर उसे मार डाला था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? कर्ण से इस प्रकार किसने प्रश्न पर प्रश्न किए थे? तो श्री कृष्ण ने किए थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन, तुम थोड़े ही दिनों में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम साक्षात नर हो और नारायण तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। शत्रुओं की तो बात ही क्या है, स्वयं वज्रधारी इंद्र के लिए भी तुम युद्ध में अजेय हो। उपर्युक्त वक्तव्य किसका था? तो दुर्गा देवी का था। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला तथा कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। यह किसने किससे और कहाँ कहा था? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में कहा था। अगला प्रश्न है, अर्जुन ठहरो, इस समय इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुँचावे, तब तक उस पर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करते। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये संपूर्ण विश्व का नाश कर डालेंगे। अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना। किसने अर्जुन को इस प्रकार सावधान किया था? तो महर्षि नारद ने कहा था। अगला प्रश्न है, द्रौपदी, तुम शीघ्र ही कौरव स्त्रियों को रोते हुए देखोगी, जिन पर तुम्हारा कोप है। उन शत्रुओं के स्वजन, सुहृद और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी। यदि काल के वश में पड़े हुए कौरव मेरी बात नहीं मानेंगे तो युद्ध में मारे जाकर श्वानों और सगालों के भोजन बनेंगे। द्रौपदी से सांत्वना भरे ये वचन किसने कहते? तो श्री कृष्ण ने कहे थे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक धृष्टद्युम्न का वध नहीं कर दूंगा, अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग ना मिले। उक्त प्रतिज्ञा किसने की थी? तो अश्वत्थामा ने की थी। अगला प्रश्न, रुको युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम सरोवर के जल को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। यह चेतावनी युधिष्ठिर को किसने दी थी? तो यक्ष ने दी थी। महाराज दुर्योधन, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण जैसे हमारे योद्धा मारे जा चुके हैं। अब किसके भरोसे हम युद्ध में विजय की बात सोचें? अर्जुन व श्री कृष्ण के रहते पांडवों को पराजित करना संभव है। हमारी सेना में कौन है जो अर्जुन को हरा सके? दुर्योधन, मेरी राय मानो, पांडवों से संधि कर लो। दुर्योधन को सलाह किसने दी थी? तो कृपाचार्य ने दी थी। अगला प्रश्न, कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आज तुम्हारे अनुज हैं।
तुम कौरवों का पक्ष छोड़ो और पांडवों के साथ आ जाओ। कर्ण से यह किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहा था। दुर्योधन, तुम पांडवों को उनका आधा राज्य नहीं दे रहे, ना दो। मैं तुमसे पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहा हूँ, वह उन्हें दे दो, मैं उन्हें इतने पर ही मना लूँगा। दुर्योधन से यह मांग किसने की थी? तो श्री कृष्ण ने की थी। कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी हूँ, वे बहुत वीर हैं और तुझे अवश्य मार डालेंगे। यह चेतावनी किसकी थी? तो द्रौपदी की थी। दारुक, तुम शीघ्र हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के शाप से समस्त यदुवंशियों का नाश हो चुका है। यह सुनकर अर्जुन शीघ्र द्वारका चले आए। दारुक से यह किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहा था। दोस्तों, इस प्रकार से 5वां टॉपिक पूरा हुआ और अब है 6वां टॉपिक, जिसमें है वरदान और शाप। किसने किसको कौन सा वरदान दिया और किसने किसको कौन सा शाप दिया है। तो प्रश्न है, तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यह वर किसने किसको दिया था? तो ऋषि दुर्वासा ने कुंती को दिया था। गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान किसने दिया था? शिव ने दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? शांतनु ने। श्री कृष्ण, तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना, बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण से यह वर किसने मांगा था? तो श्रुतस्रवा ने मांगा था। वह कौन था जिसे यह शाप मिला था कि यदि वह स्त्री समागम करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी? तो पांडु। जयद्रथ को यह वरदान किसने दिया था कि तुम केवल एक दिन अर्जुन के अलावा शेष 4 पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे? शिव ने। अगला प्रश्न, कर्ण, तू मार डालने योग्य है, तूने यह महान पातक किया है, ले इस पाप का फल भोग। युद्ध के समय अंत समय में तेरे पर रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा और निकाले नहीं निकलेगा। उस समय तू बहुत घबराया हुआ रहेगा और उसी समय शत्रु तेरा मस्तक छिन्न कर डालेगा। कर्ण को ऐसा किसने दिया था? तो एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण, तूने मेरे साथ छल किया है, जा अवसर आने पर मेरी दी हुई विद्या तो भूल जाएगा। कर्ण को ऐसा किसने दिया था? तो आचार्य परशुराम ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजन, आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी, इसलिए कभी आप अपनी पत्नी के साथ समागम करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप किसने किसको दिया था? तो मुनि किंदम ने महाराज पांडु को दिया था। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिए, उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। यह वर किसने किससे मांगा था? तो अर्जुन ने शिव से मांगा था। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाएं। यह वर किसने किससे मांगा था? तो द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगा था। भगवान, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान न सके। यह वर किसने किससे मांगा था? तो युधिष्ठिर ने धर्मराज से मांगा था। कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे वंश का, यादव वंश का भी नाश होगा। बंधु बांधवों, मित्रों, मंत्री व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से तुम अनाथ की तरह मारे जाओगे। श्री कृष्ण को यह किसने शाप दिया था? तो गांधारी ने दिया था। अगला प्रश्न है, परीक्षित ने मेरे निरपराध पिता के ऊपर सांप डालकर उनका तिरस्कार किया है। मैं उस दुष्ट को शाप देता हूँ कि उसे तक्षक नाग क्रोध करके 7 दिन के अंदर डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को यह शाप किसने दिया था? तो संगी ने दिया था। मैं शाप देता हूँ कि स्त्रियाँ आज से कोई भी गोपनीय बात अपने मन में छिपा नहीं सकेंगी। यह शाप किसने दिया था? युधिष्ठिर ने। जन्मेजय, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अचानक ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना ना रही हो। यह शाप किसने दिया था? तो शर्मा नाम की कुतिया ने दिया था। अगला प्रश्न है, उर्वशी अप्सरा ने किस पांडव को नपुंसक हो जाने का शाप दिया था? अर्जुन को। अर्जुन को उर्वशी ने कितने वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दिया था? 1 वर्ष। द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान किसने दिया था पूर्व जन्म में? तो शिव ने दिया था। दोस्तों 6वां टॉपिक पूरा हुआ। अब है 7वां टॉपिक, अस्त्र और शस्त्र से संबंधित। तो प्रश्न है, उस अस्त्र को क्या कहते हैं जिसके प्रयोग करने पर पत्थरों की वर्षा होने लगती थी? पर्वतास्त्र। अर्जुन ने जिस बाण को मारकर कर्ण का मस्तक काटा था उसका क्या नाम था? अंजलिक। उस शक्ति का नाम बताइए जिसे चलाकर कर्ण ने घटोत्कच को मृत्यु की नींद सुला दिया था? वैजयंती। उस घास का क्या नाम था जिसे उखाड़कर श्री कृष्ण ने मुट्ठी में लिया तो वह मूसल बन गई और जिससे श्री कृष्ण ने अनेक यादवों का संहार किया? एरका।
विराट पर कौरवों के आक्रमण में अर्जुन ने जिस अस्त्र को चलाकर कौरव महारथियों को सम्मोहित और अचेत कर दिया था उसे क्या कहते थे? सम्मोहनास्त्र कहते थे। फिर उस महास्त्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग कर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो ऐसिकास्त्र था। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर अर्जुन ने जिस अस्त्र को छोड़कर उसका प्रतिकार किया था उसका क्या नाम था? तो ब्रह्मास्त्र नाम था। उस अस्त्र को क्या कहते थे जिसके प्रयोग से शत्रु सैनिक निद्रा का अनुभव करने लगते थे? जृंभकास्त्र। अर्जुन के सुप्रसिद्ध धनुष का क्या नाम था? गांडीव। शिव ने अर्जुन को जो अस्त्र दिया था उसे क्या कहते हैं? तो पाशुपत। वज्रदंड नामक अस्त्र अर्जुन को किसने दिया था? इंद्र ने। श्री कृष्ण के प्रसिद्ध धनुष का नाम बताइए? सारंग। श्री कृष्ण के खड्ग का नाम बताइए? नंदक। वरुण द्वारा प्रदत्त श्री कृष्ण की गदा का नाम बताइए? कौमोदकी। श्री कृष्ण के चक्र का नाम बताइए? सुदर्शन। पिता द्रोण के वध से क्रोधोन्मत्त अश्वत्थामा ने पांडवों पर जिस भयंकर अस्त्र को छोड़ा था उसका क्या नाम था? नारायणास्त्र। अर्जुन द्वारा मगर से बचाए जाने पर प्रसन्न होकर गुरु द्रोण ने अर्जुन को जिस अमोघ अस्त्र के प्रयोग की विद्या बतलाई थी उसको क्या कहते थे? ब्रह्मशिर। कुबेर ने अर्जुन को जो अनुपम अस्त्र दिया था उसका क्या नाम था? अंतर्धान। पिनाक किसके त्रिशूल का नाम था? शिव के। सहदेव की प्रसिद्ध तलवार का नाम बताइए? कौशिकी। परशुराम से युद्ध करते हुए भीष्म को अष्टवसुओं से जो महान अस्त्र प्राप्त हुआ था उसे क्या कहते हैं? प्रस्वापनास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने महर्षि परशुराम को परशु प्रदान किया था? शिव। एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दबा देने से कितने वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी? 12 वर्ष तक। अर्जुन को गांडीव किसने दिया था? वरुण ने। महाप्रस्थान के लिए जाते समय अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और अक्षय तोणीर किसे दे दिया था? तो अग्निदेव के कहने पर जल में डाल दिया था। वह कौन पांडव था जो युद्ध में गदा एवं धनुष बाण दोनों से युद्ध करने में पारंगत था? भीमसेन। कर्ण द्वारा मारे गए सर्पमुख बाण से अर्जुन की रक्षा श्री कृष्ण ने कैसे की थी? तो पांव के अंगूठे से रथ को पृथ्वी में धंसाकर। अगला प्रश्न है, प्रस्वापनास्त्र का आविष्कार किसने किया था? विश्वकर्मा ने। कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? परशुराम ने। जिस बाण का अग्रभाग सीधा गोल हो उसे क्या कहते हैं? नाराज। जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? भल्ल। जिसका मुख भाग हाथों की अंजलि के समान हो उस बाण को क्या कहते हैं? अंजलिक। जिस बाण का अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो उसे क्या कहा जाता है? वत्सदंत। संघ की दाढ़ के समान अग्रभाग वाले बाण को क्या कहते हैं? सिंह दंष्ट्र। जिस बाण का अग्रभाग छुरे की धार के समान हो उसे क्या कहते हैं? छुर। वज्र किस देवता का अस्त्र था? इंद्र का। महाभारत युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा अस्त्र प्रयोग नहीं किया गया? तो पाशुपतास्त्र। अगला टॉपिक है दोस्तों 8वां टॉपिक, महत्वपूर्ण स्थान। इसको देख लेते हैं। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, आप सभी लोग जानते हैं। द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? पंचाल की। पांडवों ने अज्ञातवास की अवधि कहाँ बिताई थी? मत्स्य देश में। आचार्य परशुराम का आश्रम किस पर्वत पर था? महेंद्र पर्वत पर। लाक्षागृह का निर्माण कहाँ किया गया था? वारणावत में। पांडवों ने खांडव वन जलाकर वहाँ कौन सा नगर बसाया था? इंद्रप्रस्थ। लाक्षागृह से बच निकलने के पश्चात पांडव बेस बदलकर किस स्थान पर रह रहे थे? तो एक चक्रा नगरी में। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कहाँ जाकर किया था? तो प्रागज्योतिषपुर में। दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राज्य मित्रता स्वरूप भेंट कर दिया था? अंग देश का। जरासंध कहाँ मारा गया था? मगध में। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका ये तीनों कहाँ की राजकुमारियाँ थीं? काशी की। बलंधरा कहाँ की राजकुमारी थी? तो काशी की। रैवतक पर्वत कहाँ पर स्थित था? द्वारका के निकट। भीमसेन ने किरमीर राक्षस का वध कहाँ पर किया था? काम्यक वन के निकट। चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी? मणिपुर की। कौरवों की ओर से लड़ने वाला योद्धा भगदत्त किस देश का था? तो प्रागज्योतिषपुर का। भीमसेन से हनुमान जी की भेंट किस स्थान पर हुई थी? कदली वन में। पांडवों से मिलने संजय कहाँ गए थे? उपप्लव्य। ऋषि लोमस पांडवों से मिलने किस वन में गए थे? काम्यक वन में। अधिरथ व उसकी पत्नी राधा कहाँ रहते थे? चंपापुरी में। गंधर्वराज अंगारपर्ण व अर्जुन का भीषण युद्ध किस स्थान पर हुआ था? सोमाश्रयायण तीर्थ में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप कहाँ दिखलाया था? कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। अर्जुन ने द्रुपद को हराकर उनके देश का कौन सा क्षेत्र अपने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था? अहिछत्र। समंत पंचक किस स्थान को कहते थे? कुरुक्षेत्र को। वह कौन सा तीर्थ स्थल था जहाँ स्नान करने से मनुष्य को 1 सहस्त्र गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता था? सर्वदेव तीर्थ। दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंक दिए जाने पर भीम किस स्थान पर जा पहुँचे थे? नागलोक।
बृहंत जिसने अर्जुन की दिग्विजय यात्रा से में उससे घोर युद्ध किया था, कहाँ का राजा था? उलूक देश का। मगध देश की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। मध्य देश किन दो नदियों के बीच स्थित था? रावी और ब्यास। जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? तक्षशिला। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। काम्पिल्य कहाँ की राजधानी थी? पांचाल। गांधार किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु। कुरुक्षेत्र से उत्तर पूर्व में स्थित वह कौन सा स्थान था जहाँ का राजा सेना बिंदु था? तो देवप्रस्थ। अगला प्रश्न है, मुनिधौम का आश्रम कहाँ पर था? उत्कोचक तीर्थ में। कृत कैसिक कहाँ की राजधानी थी? विदर्भ की। अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किस स्थान से किया था? तो रयुतक पर्वत से। जरासंध ने प्रसन्न होकर कर्ण को कौन सी नगरी दी थी? मालिनी नगरी। चेदी देश किस नदी के निकट स्थित था? सुक्तिमती। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गंगा। पांडवों का जन्म किस पर्वत पर हुआ था? सतसृंग। जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण किया था उस समय पांडव किस वन में रह रहे थे? काम्यक वन में। युद्ध के अंतिम दिन कौरव सेना के समाप्त हो जाने पर दुर्योधन कहाँ जा छिपा था? एक सरोवर में। एक चक्रा नगरी में पांडव कहाँ रह रहे थे? एक ब्राह्मण के घर। महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा जयद्रथ का सिर काट दिए जाने पर धड़ तो युद्ध भूमि में गिर पड़ा था, किंतु सिर कहाँ जाकर गिरा था? तो सिर तपस्यारत वृद्ध छत्र की गोद में। अगला प्रश्न है, द्वैत वन जहाँ पांडव वनवास काल में कुछ समय तक रहे थे किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कहाँ हुआ था? द्वारका। अर्जुन और उलूपी का विवाह कहाँ हुआ था? गंगा द्वार। राजा मरुत का पृथ्वी में दबा विशाल स्वर्ण भंडार जिसे युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के पूर्व हस्तिनापुर लेकर आए थे किस स्थान पर दबा था? तो हिमालय पर्वत पर। अगला प्रश्न है, महाप्रस्थान यात्रा के समय द्रौपदी सहित अन्य 4 पांडवों का प्राणांत किस स्थान पर हुआ था? तो उनका प्राणांत हिमालय पर्वत पर हुआ था। अनर्थपुरी किसको कहते थे? द्वारका को। पुरुवंश का वह कौन राजा था जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया था? तो हस्ती नाम का राजा था। फिर है दोस्तों 9वां टॉपिक, संबंधों का सागर। इसको देखते हैं। दोस्तों ये जो सभी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों जिन प्रश्नों को आप पहली बार सुन रहे हैं उन्हीं प्रश्नों की परीक्षा में आने की अत्यधिक संभावना होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले माताओं को। तो कंस की माता का नाम बताइए? पवन रेखा। अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? कृपी। कृपाचार्य की माता का क्या नाम था? जानपदी। वेदव्यास की माता का क्या नाम था? सत्यवती। बलराम की माता का क्या नाम था? रोहिणी। द्रोणाचार्य की माता का क्या नाम था? घृताची। शिशुपाल की माता क्या नाम था? श्रुतस्रवा। घटोत्कच की माता क्या नाम था? हिडिंबा। बर्बरीक की माता क्या नाम था? कंटकटा। इरावान की माता क्या नाम था? उलूपी। बभ्रुवाहन की माता क्या नाम था? चित्रांगदा। भीष्म पितामह की माता कौन थी? गंगा। श्री कृष्ण की माता का क्या नाम था? देवकी। अर्जुन भीम की माता का क्या नाम था? कुंती। नकुल सहदेव की माता का क्या नाम था? माद्री। दुर्योधन की माता का क्या नाम था? गांधारी। कर्ण की माता कौन थी? कुंती। धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? अंबिका। पांडु की माता का क्या नाम था? अंबालिका। विचित्रवीर की माता का क्या नाम था? सत्यवती। अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। महर्षि परशुराम की माता का क्या नाम था? रेणुका। भरत की माता का क्या नाम था? शकुंतला। शांतनु की माता का क्या नाम था? सुनंदा। दुष्यंत की माता का क्या नाम था? रथंतरी। फिर परीक्षित की माता का क्या नाम था? उत्तरा। जन्मेजय की माता का क्या नाम था? माद्रवती। दुस्सला की माता कौन थी? गंधारी। शकुंतला की माता का क्या नाम था? मेनका। सत्यवती की माता का क्या कौन थी? तो अद्रिका नाम था। आगे है दोस्तों पिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एकलव्य के पिता का क्या नाम था? हिरण्यधनु। कुंती के पिता का क्या नाम था? सूरसेन। अंबिका अंबालिका के पिता कौन थे? इंद्रद्युम्न। कृपाचार्य के पिता कौन थे? शरदवान। जयद्रथ के पिता का क्या नाम था? वृद्धक्षत्र। जरासंध के पिता का क्या नाम था? बृहद्रथ। घटोत्कच के पिता कौन थे? भीमसेन। द्रुपद के पिता का क्या नाम था? प्रसत। द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? भरद्वाज। भूरिश्रवा का पिता कौन था? सोमदत्त। विदुर के पिता कौन थे? वेदव्यास। वेदव्यास के पिता कौन थे? पराशर। अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? अर्जुन। अर्जुन के पिता इनमें कौन थे? तो इंद्र थे। फिर अश्वत्थामा के पिता का क्या नाम था? तो द्रोण। इरावान के पिता का क्या नाम था? अर्जुन। अश्वसेन जिनको नाग के नाम से भी जाना जाता है, इनके पिता क्या नाम था? तक्षक। उत्तर कुमार का पिता कौन था? विराट। उलूपी के पिता का क्या नाम था? कौरव्य। कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य।
कुरु के पिता कौन थे? संवरण। कृष्ण के पिता कौन थे? वसुदेव। गांधारी के पिता का क्या नाम था? सुबल। चित्रसेन गंधर्व के पिता का क्या नाम था? विश्वावसु। चित्रांगदा के पिता का क्या नाम था? चित्रवाहन। जन्मेजय के पिता का क्या नाम था? परीक्षित। दुर्योधन के पिता का कौन थे? धृतराष्ट्र। देविका के पिता का क्या नाम था? गोवासन। करेणुमति के पिता का क्या नाम था? शिशुपाल। द्रौपदी के पिता कौन थे? द्रुपद। धृतराष्ट्र के पिता कौन थे? वेदव्यास। धृष्टद्युम्न के पिता का क्या नाम था? द्रुपद। नकुल के पिता इनमें से कौन थे? तो नासत्य, जिनको अश्विनी कुमार कहते हैं। सहदेव के पिता इनमें कौन थे? तो दस्त्र अर्थात अश्विनी कुमार। महर्षि परशुराम के पिता का क्या नाम था? जमदग्नि। तथा परीक्षित के पिता का क्या नाम था? तो अभिमन्यु नाम था। दोस्तों, इस प्रकार से 1000 प्रश्नोत्तरी में आधी प्रश्नोत्तरी अर्थात 500 प्रश्न आपके हो गए। 500 प्रश्न और हैं, उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ ही उत्तर को बता दिया जा रहा है। चारों ऑप्शनों को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रश्नों के साथ उत्तर देखते हैं, फिर जब कभी समय मिलेगा तो विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों के ऊपर, चारों ऑप्शनों पे। अगला प्रश्न दोस्तों, पांडु के पिता कौन थे? वेदव्यास। पुरु के पिता का क्या नाम था? ययाति। बब्रुवाहन के पिता का क्या नाम था? अर्जुन। बर्बरीक का पिता कौन था? घटोत्कच। भगदत्त के पिता का क्या नाम था? नरकासुर। भरत के पिता का क्या नाम था? दुष्यंत। भीम के पिता इनमें से कौन थे? वायुदेव। भीष्म पितामह के पिता क्या नाम था? शांतनु। युधिष्ठिर के पिता इनमें से कौन थे? धर्म। युत्सु का पिता कौन था? धृतराष्ट्र। रुक्मी के पिता का क्या नाम था? भीष्मक। लक्ष्मण के पिता का क्या नाम था? दुर्योधन। विकर्ण का पिता कौन था? धृतराष्ट्र। विचित्रवीर के पिता का क्या नाम था? शांतनु। शकुंतला के पिता कौन थे? विश्वामित्र। शकुनि के पिता का क्या नाम था? सुबल। शांतनु के पिता का क्या नाम था? तो प्रतीप नाम था। शिशुपाल के पिता का क्या नाम था? दमघोष। शिखंडी का पिता कौन था? द्रुपद। सत्यभामा का पिता कौन था? सत्राजित। सात्यकी के पिता का क्या नाम था? सत्यक। सुभद्रा के पिता का क्या नाम था? वसुदेव। अलम्बुस का पिता कौन था? जटासुर। सहदेव पत्नी विजया के पिता का क्या नाम था? द्युतिमान। बाहलीक के पिता का क्या नाम था? प्रतीप। सोमदत्त का पिता कौन था? बाहलीक। कौरव योद्धा भूरि तथा सल का पिता कौन था? सोमदत्त। सत्यवती का पिता कौन था? हिरण्यधनु। कृतवर्मा के पिता का क्या नाम था? तो हृदीक नाम था। आगे है दोस्तों पत्नी। तो पत्नियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देखना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं। तो प्रश्न है, अर्जुन की उस पत्नी का क्या नाम था जिसका उन्होंने हरण किया था? तो सुभद्रा नाम था। अर्जुन की उस पत्नी का क्या नाम था जो उन्हें स्वयंवर में प्राप्त हुई थी? द्रौपदी। अर्जुन की उस पत्नी का क्या नाम था जो मणिपुर से राजकुमारी थी? चित्रांगदा। अर्जुन की उस पत्नी का क्या नाम था जो नाग कन्या थी? उलूपी। कृष्ण की उस पत्नी का क्या नाम था जो विदर्भ के राजकुमारी थी? रुक्मिणी। घटोत्कच की पत्नी का क्या नाम था? कामकंटकटा। दुर्योधन की पत्नी इनमें से कौन थी? भानुमति। द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? कृपी। नकुल की उस पत्नी का क्या नाम था जो चेदी नरेश की पुत्री थी? करेणुमति। भीम की उस पत्नी का क्या नाम था जो पंचाल की राजकुमारी थी? द्रौपदी। भीम की उस पत्नी का क्या नाम था जो राक्षसी थी? हिडिम्बा। भीम की उस पत्नी का क्या नाम था जिसे वह स्वयंवर में जीत कर लाए थे? बलंधरा। युधिष्ठिर की उस पत्नी का क्या नाम था जिसे उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था? देविका। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? रेवती। अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। अधिरथ अर्थात सूत की पत्नी का क्या नाम था? राधा। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची। चित्ररथ गंधर्व की पत्नी का क्या नाम था? कुंभीनसी। जन्मेजय की पत्नी का क्या नाम था? वपुष्टमा। जमदग्नि ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? रेणुका। जयद्रथ की उस पत्नी का क्या नाम था जो हस्तिनापुर की राजकुमारी थी? दुस्सला। दुष्यंत की पत्नी इनमें कौन थी? शकुंतला। धृतराष्ट्र की उस पत्नी का क्या नाम था जो दुर्योधन की माता थी? गांधारी। परीक्षित की पत्नी का क्या नाम था? माद्रवती। पांडु की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उन्हें स्वयंवर में स्वयं वरण किया था? तो कुंती नाम था। पांडु की उस पत्नी का क्या नाम था जो मद्रास शल्य की बहन थी? माद्री। भरत की उस पत्नी का क्या नाम था जो काशीराज सर्वसेन की पुत्री थी? सुनंदा। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति। वसुदेव की उस पत्नी का क्या नाम था जो बलराम की माता थी? रोहिणी। विचित्रवीर की उस पत्नी का क्या नाम था जो काशीराज की सबसे छोटी पुत्री थी? अम्बालिका। विराट की पत्नी का क्या नाम था? सुदेशना। शांतनु की उस पत्नी का क्या नाम था जिसका पालन पोषण एक निषाद ने किया था? सत्यवती। संवरण की उस पत्नी का क्या नाम था जो सूर्य की पुत्री थी? तपती। सहदेव की पत्नी इनमें से कौन थी? विजया। अस्ति और प्राप्ति किसकी पत्नियां थी? कंस की पत्नियां थी। आगे दोस्तों पुत्र और पुत्री।
तो कर्ण का पुत्र इनमें से कौन था? तो वृषसेन था। श्री कृष्ण के उस पुत्र का क्या नाम था? तो दुर्योधन का जामाता था सांब। दुर्योधन का पुत्र इनमें से कौन था? लक्ष्मण। वेदव्यास का पुत्र इनमें से कौन था? सुखदेव। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित। अर्जुन के उस पुत्र का क्या नाम था जो लूपी से उत्पन्न हुआ था? इरावान। अर्जुन का वह कौन सा पुत्र था जो द्रौपदी से जन्मा था? श्रुतकीर्ति। जयद्रथ के उस पुत्र का क्या नाम था जो मारे भाई के ही मर गया था? सुरथ। जरासंध के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? सहदेव। दुर्योधन की पुत्री इनमें से कौन थी? लक्ष्मणा। द्रोणाचार्य का पुत्र इनमें से कौन था? अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र की पुत्री का क्या नाम था? दुस्सला। नकुल के उस पुत्र का क्या नाम था जो द्रौपदी से उत्पन्न हुआ था? शतानीक। नकुल के उस पुत्र का क्या नाम था जो करेणुमति से उत्पन्न हुआ था? निर्मित्र। भीम के उस पुत्र का क्या नाम था जो बलंधरा से जन्मा था? द्रौपदी से उत्पन्न भीम का पुत्र कौन था? सुत सोम। युधिष्ठिर का वह कौन सा पुत्र था जो देविका से जन्मा था? यौधेय। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के उस पुत्र का क्या नाम था जो द्रौपदी से उत्पन्न हुआ था? प्रतिबिंध्य। शिशुपाल के पुत्र का क्या नाम था? सहपाल। सहदेव के उस पुत्र का क्या नाम था जो द्रौपदी के गर्भ से जन्मा था? श्रुतकर्मा। सहदेव के उस पुत्र का क्या नाम था जो विजया के गर्भ से जन्मा था? सुहोत्र। अंजन पर्व किसका पुत्र था? घटोत्कच का। ययाति का पुत्र इनमें से कौन था? यदु। भगदत्त के उस पुत्र का क्या नाम था जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था? वज्रदत्त। समीक ऋषि का पुत्र कौन था? श्रृंगी। इनमें से चंद्रमा का पुत्र कौन था? वर्चा। यदु, तुर्वसु, द्रह्यु, अनु और पुरु ये किसके पुत्र हैं? तो ययाति के पुत्र हैं। आगे हैं दोस्तों इस श्रृंखला में मामा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभिमन्यु के मामा कौन थे? श्री कृष्ण। अश्वत्थामा के मामा कौन थे? कृपाचार्य। श्री कृष्ण के मामा का नाम बताइए? तो कंस था। घटोत्कच के मामा का नाम क्या था? हिडिंब। दुर्योधन के मामा कौन थे? शकुनि। नकुल सहदेव के मामा कौन थे? शल्य। नकुल पुत्र निर्मित्र के मामा का क्या नाम था? धृष्टकेतु। परीक्षित के मामा का क्या नाम था? उत्तर कुमार। प्रतिबिंध्य सुतसोम का मामा कौन था? धृष्टद्युम्न था। भीम अर्जुन के मामा कौन थे? वसुदेव। शिशुपाल के मामा कौन थे? वसुदेव। सर्वक का मामा कौन था? सुशर्मा। वासुकी किसका मामा था? आस्तिक का। अगला टॉपिक है दोस्तों 10वां टॉपिक, काल के गाल में। इसको देखते हैं। तो धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी? दावाग्नि में जलकर। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा ने। अर्जुन इनमें से किसके हाथों एक बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे? बभ्रुवाहन के। कर्णपुत्र चित्रसेन, सत्यसेन व सुसेन का वध किसने किया था? नकुल ने। पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से कौरवों द्वारा बनवाए गए लाक्षागृह में 5 पांडवों और उनकी माता कुंती के स्थान पर कौन जलकर भस्म हो गए थे? तो एक भीलनी और उसके 5 पुत्र। फिर है दोस्तों, कर्ण के छोटे भाई सुदृढ़ को किसने मारा था? अभिमन्यु ने। अभिमन्यु किसके हाथों मारा गया था? 6 महारथियों के। भीमसेन ने किस राक्षस का वध कर उसकी बहन से भी विवाह किया था? तो हिडिंबा से। मगधराज जरासंध को भीमसेन ने कौन सा युद्ध करते हुए मृत्यु की गोद में सुलाया था? मल्ल युद्ध। आचार्य द्रोण किसके हाथों मारे गए थे? धृष्टद्युम्न के। दुशासन का वध किसने किया था? भीमसेन ने। कर्ण का वध किसके द्वारा हुआ था? अर्जुन के। पितामह भीष्म किसके हाथों साई हुए थे? अर्जुन के। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा ने। कौरव सेनापति शल्य को किसने मारा था? युधिष्ठिर ने। घटोत्कच को किसने मारा था? कर्ण ने। कौरव योद्धा भगदत्त को किसने यमलोक पहुंचाया था? सात्यकी ने। द्रुपद किसके हाथों मारे गए थे? द्रोणाचार्य के। शकुनि का काम तमाम किसने किया था? सहदेव ने। शकुनि पुत्र उलूक का वध कौन था? सहदेव। अर्जुन पुत्र इरावान किसके हाथों मारा गया था? अलम्बुस। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया था? अभिमन्यु ने। कृपाचार्य किसके हाथों मारे गए थे? किसी के नहीं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? तो शिशुपाल का वध किया था। फिर है दोस्तों, अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किसने किया था? भीमसेन ने। बकासुर राक्षस का वध किस पांडव ने किया था? भीमसेन ने। मत्स्य देश के सेनापति कीचक का वध किसने किया था? भीमसेन ने। किरमीर राक्षस को किसने मारा था? भीमसेन ने। महाभारत युद्ध में त्रिगर्तों का संहार किसने किया था? अर्जुन ने। कौरव सेना के योद्धा आलायुध का वध किसके हाथों हुआ था? घटोत्कच के। फिर है, अलम्बुस को किसने मारा था? घटोत्कच ने। कौरव योद्धा भूरिश्रवा किसके हाथों मारा गया था? सात्यकी के। जयद्रथ का सिर किसने काटा था? अर्जुन ने। महाभारत युद्ध में संसप्तकों का नाश किसने किया था? तो अर्जुन ने किया था। निवात कवच दैत्यों का संहार किसने किया था? अर्जुन ने।
कुलूत देश के यशस्वी राजा क्षेमधूर्ति का वध किसने किया था? भीमसेन ने। केकय, वीर, बिंद व अनुबिंद किसके हाथों मारे गए थे? सात्यकी के। अवंती देश के राजकुमारों बिंद और अनुबिंद का वध किसने किया था? अर्जुन ने। महाभारत युद्ध में अभिसार नरेश चित्रसेन का मस्तक किस पांडव पुत्र ने काटा था? तो श्रुतकर्मा ने। युधिष्ठिर पुत्र प्रतिबिंद ने इनमें से किसका वध किया था? चित्र का। कृतवर्मा किसके हाथों मारा गया था? तो दोस्तों सात्यकी के हाथों मारा गया था। फिर है चित्र चेकितान को मौत के घाट किसने उतारा था? दुर्योधन ने। अश्वसेन नाग को किसने मारा था? अर्जुन ने। द्रुमसेन का वध किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने। सौवीर नरेश विपुल किस पांडव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ था? अर्जुन के। हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद किसके हाथों मारे गए थे? गंधर्वराज चित्रांगद के। सुबल पुत्र कालिकेय को किसने मारा था? तो अभिमन्यु ने मारा था। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक किसके हाथों मारा गया था? श्री कृष्ण के। राजा पांड्य का वध किसने किया था? दुर्योधन ने। चेदिराज धृष्टकेतु जो शिशुपाल का पुत्र था किसके हाथों मारा गया था? तो द्रोणाचार्य के हाथों मारा गया था। मित्रदेव जो त्रिगर्त राज सुशर्मा का भाई था किसके हाथों मारा गया था? अर्जुन के। परीक्षित किस नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तक्षक। शिखंडी को किसने मारा था? अश्वत्थामा ने। कालिकेय तथा पौलोम दानवों का अंत किसने किया था? अर्जुन ने। जटासुर राक्षस को किसने मारा था? भीमसेन ने। सुधन्वा का वध किसने किया था? अर्जुन ने। बाहलीक को किसने मारा था? भीमसेन ने। सात्यकी के 10 पुत्रों का वध किसने किया था? भूरिश्रवा ने। सुदर्शन को किसने मारा था? सात्यकी ने। म्लेच्छराज साल्व का वध किसके हाथों हुआ था? सात्यकी के। घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किसने किया था? अश्वत्थामा ने। सोमदत्त को किसने मारा था? सात्यकी ने। मद्र राजकुमार रुक्मरथ किसके द्वारा मारा गया था? अभिमन्यु के। रुच पर्वा को किसने मारा था? भगदत्त ने। सौभ अधिपति साल्व किसके हाथों मारा गया था? श्री कृष्ण के। कार्तवीर अर्जुन का वध किसने किया था? परशुराम ने। अश्वत्थामा को किसने मारा था? किसी ने नहीं। युत्सु को किसने मारा था? किसी ने नहीं। दोस्तों ये जो जिसमें ऑप्शन है किसी ने नहीं, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं अर्जुन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, तो इनमें से किसी ने नहीं मारा था। अगला प्रश्न है काल यवन का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने निम्न में से किसका वध नहीं किया था? तो जरासंध का। बाणासुर को किसने मारा था? श्री कृष्ण ने। उत्तमौजा को किसने मारा था? अश्वत्थामा ने। युधामन्यु का वध किसने किया था? अश्वत्थामा ने। विदुर जी ने किसके शरीर में प्रवेश कर देह त्याग किया था? युधिष्ठिर के। भीमसेन ने महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के कुल कितने पुत्रों का वध किया था? 100 पुत्रों का वध किया था। अगला टॉपिक है दोस्तों 11वां टॉपिक राज्याधिपति। इसको देखते हैं। तो इंद्रप्रस्थ का प्रथम राजा कौन था? युधिष्ठिर। कंस कहाँ का शासक था? मथुरा का। श्री कृष्ण निम्नलिखित में से कहाँ के राजा थे? द्वारका के। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। गांधार का अधिपति इनमें से कौन था? सुबल। चित्रवाहन कहाँ के राजा थे? मणिपुर के। चेकितान किस देश का शासक था? कैकय का। जरासंध कहाँ का राजा था? मगध का। जयद्रथ किस देश का राजा था? सिंधु का। द्रुपद कहाँ के राजा थे? पंचाल के। द्रोणाचार्य का शासन किस देश पर था? अहिछत्र पर। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर। भगदत्त कहाँ का राजा था? प्रागज्योतिषपुर। भीष्मक कहाँ के शासक थे? निषद देश के। रुक्मी कहाँ का राजा था? भोजकट का। लंका का राजा कौन था? विभीषण। शिशुपाल कहाँ का राजा था? चेदी का। विराट कहाँ के शासक थे? मत्स्य देश के। शल्य कहाँ के शासक थे? मद्र के। हिरण्यवर्मा कहाँ का राजा था? दशार्ण देश का। बृहंत किस देश का राजा था? उलूक देश का। अयोध्या का राजा इनमें से कौन था? दीर्घयज्ञ। द्रुमपुत्र कहाँ का राजा था? किम पुरुष वर्ष का। कुमार देश का राजा कौन था? श्रेणीमान। कौशल देश पर किसका शासन था? बृहद बल का। पौंड्रक वासुदेव कहाँ का राजा था? पुंड्र देश का। माहिष्मती का राजा कौन था? नील। बिंद अनुबिंद कहाँ के राजा थे? उज्जैनी। क्षेमधूर्त किस देश का अधिपति था? कुलूत देश का। इंद्रवर्मा कहाँ के राजा थे? अवंती के। धृष्टकेतु जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा था कहाँ का राजा था? चेदी का। फिर अब महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर के महाराज पद पर कौन आसीन हुआ? तो युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर का युवराज कौन बना था? भीमसेन। युधिष्ठिर ने अपने बाद हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाया था, किंतु इंद्रप्रस्थ का राजा किसे बनाया था? तो वज्र अर्थात श्री कृष्ण के पौत्र को बनाया था। अगला टॉपिक है दोस्तों 12वां टॉपिक अंशावतार। इसको देखते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से नारायणावतार कौन था? श्री कृष्ण। निम्नलिखित में से नरावतार कौन था? अर्जुन। धृष्टद्युम्न किसके अंश से उत्पन्न था? अग्नि। द्रौपदी किसका अवतार थी? इंद्राणी। अभिमन्यु किसका अवतार था? वर्चा। विदुर के रूप में किसने अवतार लिया था? धर्मिणी।
इनमें से सूर्य के अंश से कौन उत्पन्न हुआ था? कर्ण। नकुल सहदेव किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? अश्विनी कुमार। मति ने किसके रूप में जन्म लिया था? गांधारी। इनमें से किसके रूप में कालनेमी दैत्य ने जन्म लिया था? कंस। द्रोणाचार्य किसके अंश से अवतीर्ण हुए थे? बृहस्पति। शिशुपाल किसका अवतार था? हिरण्यकशिपु का। महादेव, यम, काल व क्रोध के सम्मिलित अंश से किसका जन्म हुआ था? अश्वत्थामा का। द्वापर युग के अंश से कौन जन्मा था? तो शकुनी। बलराम किसके अवतार थे? शेष के। कलयुग के अंश से कौन जन्मा था? दुर्योधन। धृतराष्ट्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन जन्मा था? हंस। भीमसेन किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? वायुदेव। द्रौपदी के पांचों पुत्र किसका अवतार थे? विश्वे देवगण। कुंती किसका अवतार थी? सिद्धि। माद्री किसका अवतार थी? धृतिकी। लक्ष्मी इनमें से किसके रूप में अवतरित हुई थी? रुक्मणी। प्रद्युम्न किसका अवतार थे? तो दोस्तों प्रद्युम्न का अवतार अगर देखें तो दोस्तों प्रद्युम्न किसका अवतार थे? तो सनत कुमार की। और कामदेव ने इनमें से किसके रूप में अवतार लिया था? तो अनिरुद्ध के रूप में। फिर सात्यकी का जन्म किसके अंश से हुआ था? मरुदगण। युधिष्ठिर किसके अंश से जन्मे थे? तो आप सभी लोग जानते हैं धर्म के अंश से। निम्न में से किसका अंश पांचों पांडवों में था? इंद्र का। जरासंध के रूप में किसने अवतार लिया था? विप्रचित्ति ने। किसके अंश से द्रुपद का जन्म हुआ था? मरुदगण। निम्न में से कौन था जिसके रूप में देव नामक वसु ने अवतार लिया था? भीष्म। परशुराम किसके अंश अवतार थे? विष्णु के। महर्षि दुर्वासा किसके अंश से उत्पन्न थे? शिव के। महाराज पांडु में किसका अंश था? विष्णु का। अगला टॉपिक है दोस्तों 13वां टॉपिक, इनमें से। टॉपिक का नाम है इनमें से। तो अब देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों इनमें से कौन था जिससे भीम व दुर्योधन दोनों ने गदा युद्ध की शिक्षा ली थी? बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। फिर इनमें से कौन था जिनका जन्म एक ही दिन हुआ था? तो भीम और दुर्योधन का। इनमें से कौन था जिसके यहाँ श्री कृष्ण ने बासी साग बड़े प्रेम से खाया था? तो विदुर के यहाँ। इनमें से चिरजीवी कौन कहलाता है? अश्वत्थामा। इनमें से कौन था जो महाभारत युद्ध के पश्चात जीवित बच गया था? कृतवर्मा। इनमें से श्री कृष्ण के परिवार का कौन व्यक्ति था जो पांडवों द्वारा बसाए गए इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया था? वज्र। इनमें से कौन धृतराष्ट्र का पुत्र तो था किंतु गांधारी का नहीं? तो युयुत्सु। इनमें से कौन सा जीव है जो युधिष्ठिर के शिक्षक के रूप में महाभारत में वर्णित है? नेवला। इनमें से कौन था जो महाभारत युद्ध में इसलिए नहीं मारा गया कि वह अवध्य था? कृपाचार्य। इनमें से कौन था जो पुत्रेष्ठ यज्ञ से उत्पन्न था? धृष्टद्युम्न। इनमें से कौन था जिसने पांडवों के वनवास काल में वन में द्रौपदी का हरण कर लिया था? जयद्रथ। इनमें से कौन जुड़वा उत्पन्न हुए थे? नकुल सहदेव। इनमें से दानवीर कौन कहलाता था? कर्ण। इनमें से पंच कन्याओं में किसकी गणना की जाती है? तो कुंती की। इनमें से कानीन कौन कहलाता था? व्यास। इनमें से कौन था जिसकी नीति सुविख्यात है? विदुर। इनमें से कौन नागकन्या थी? उलूपी। इनमें से पुत्र मोह के लिए कौन प्रसिद्ध है? धृतराष्ट्र। इनमें से किसके सिर में मणि थी? अश्वत्थामा। इनमें से कौन था जो द्रोण का सहपाठी था? द्रुपद। इनमें से किसका अंश पांचों पांडवों में था? इंद्र। इनमें से कौन था जिसने आचार्य परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा नहीं ली? वह था अर्जुन। इनमें से कौन थी जिसने अश्विनी कुमारों का आवाहन कर पुत्रोत्पन्न किए थे? माद्री। फिर इनमें से कौन था जो जन्म से ही कवच कुंडल पहने था? कर्ण। इनमें से कौन थे जो एक दासी के गर्भ से जन्मे थे? विदुर। इनमें से कौन था जो 2 टुकड़ों में जन्मा था? जरासंध। इनमें से कौन था जो जन्मते ही नदी की जलधारा में प्रवाहित कर दिया गया था? कर्ण। इनमें से कौन था जो द्यूत में अपने भाइयों सहित पत्नी तक को हार बैठा था? युधिष्ठिर। इनमें से धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? उग्रश्रवा। इनमें से धृतराष्ट्र का पुत्र कौन नहीं है? वासुदेव। इनमें से किसके लिए सुंद व उपसुंद लड़ मरे थे? तो तिलोत्तमा के लिए। इनमें से कौन महर्षि है जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं? दुर्वासा। इनमें से कौन ऋषि थे जिनके पिता ब्राह्मण थे और माता क्षत्रिय? परशुराम। इनमें से कौन थे जिनकी माता अप्सरा थी और पिता महर्षि? द्रोणाचार्य। इनमें से कौन था जिसके पिता एक तेजस्वी ऋषि थे और माता एक मामूली दासी? तो विदुर थे। इनमें से कौन था जिसका जन्म कारागार में हुआ था? श्री कृष्ण। इनमें से कौन था जिसका पिता क्षत्रिय था और माता वैश्य? तो युयुत्सु था। इनमें से कौन थी जिसने विवाह से पूर्व ही एक पुत्र को जन्म दिया था? तो उसका नाम था कुंती। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। फिर इनमें से किसे पार्थ नहीं कहा जाता? तो नकुल को पार्थ नहीं कहा जाता। इनमें से कुंती का पुत्र कौन नहीं था? तो नकुल नहीं था। इनमें से कौन योद्धा विवाहित था? तो सात्यकी विवाहित था। फिर इनमें से किसने बाल्यावस्था में भीमसेन को विष खिलाकर मारने की चेष्टा की थी? तो दुर्योधन ने। फिर इनमें से किसने जरासंध को पराजित किया था? तो कर्ण ने।
इनमें से अभिमन्यु का पुत्र कौन है? जन्मेजय। इनमें से कौन ऋषि थे जिन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी अपने तप से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था? विश्वामित्र। इनमें से कौन था जिसने अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के मृत बालक को जीवित कर दिया था? श्री कृष्ण ने। फिर इनमें से कौन था जो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में घायल होकर बाणों की सैया पर लेटा था? भीष्म। इनमें से कौन दुर्वासा ऋषि के बताए मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था? युधिष्ठिर। इनमें से किसने जन्मेजय को शाप दिया था? शर्मा ने। इनमें से किस ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी? कंड ऋषि के आश्रम में। फिर इनमें से कौन था महाभारत युद्ध में जिसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया था? तो वह था कर्ण। फिर इनमें से कौन था जो एक बार श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने गया था? अश्वत्थामा। इनमें से कौन पांडव एक बार अपने अग्रज युधिष्ठिर को ही मारने को उद्यत हुआ था? तो अर्जुन। इनमें से भगवान शिव का वाहन कौन है? तो नंदी। इनमें से कामदेव का वाहन कौन है? तोता। इनमें से गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। इनमें से यमराज का वाहन कौन है? महिष अर्थात भैंसा। इनमें से सरस्वती जी का वाहन कौन है? हंस। इनमें से धर्मराज किसे कहा जाता है? युधिष्ठिर को। इनमें से किसका भाला युद्ध उच्च कोटि का था? तो वह था युधिष्ठिर का। फिर इनमें से माखन चोर किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। इनमें से ज्येष्ठ कौन था? कर्ण। इनमें से कुंभज किस ऋषि का नाम था? तो अगस्त ऋषि का। इनमें से कर्ण कौन कहलाता था? युयुत्सु। इनमें से अयोनिजा कौन थी? तो द्रौपदी। फिर अज्ञातवास की अवधि में गुप्त रूप से राजा विराट के यहाँ जाते समय पांडवों ने अपने शस्त्रास्त्र इनमें से किस वृक्ष पर छिपाए थे? तो शमी वृक्ष पर। फिर इनमें से कौन थी जिसने कुमारी अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दिया था? कुंती। इनमें से कौन था जो सदैव स्वर्ग गया था? युधिष्ठिर। फिर दोस्तों 14वां टॉपिक विविध का। और विविध चाहे पहले पेपर में हो अथवा दूसरे पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विविध का टॉपिक जो भी है पहले पेपर का, उसकी वीडियो आप लोगों को दी जा चुकी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। पहले पेपर में वहाँ से लगभग जितने भी प्रश्न होते हैं सभी वहाँ से आते हैं। तो विविध को देख लीजिएगा, ल्यूसेंट की बुक के माध्यम से आप लोगों को दिया गया था। और यहाँ महाभारत के माध्यम से विविध को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है विविध में और 815वें नंबर का प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? वेदव्यास। महाभारत का लेखक किसने किया था? गणेश। जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाया था? वैशंपायन। महाभारत की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप। जरासंध वध के लिए श्री कृष्ण व भीम के साथ कौन गया था? तो अर्जुन। खांडव वन जलाते समय अर्जुन को किससे युद्ध करना पड़ा था? तो इंद्र से। फिर लाक्षागृह के निर्माण का दायित्व दुर्योधन ने किसे दिया था? पुरोचन को। मणिपुर में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए अर्जुन पुनः कैसे जीवित हुए थे? तो उलूपी की दी हुई मणि से। फिर द्युत में पराजय के पश्चात द्रौपदी सहित सभी पांडव वनवास के लिए चले गए थे, किंतु कुंती कहाँ रह गई थी? तो कुंती दोस्तों विदुर जी के घर पर रह गई थी। आगे महाभारत युद्ध के पश्चात कृपाचार्य का क्या हुआ था? तो युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे थे। अर्जुन ने जिस दिव्य रथ पर सवार होकर महाभारत के युद्ध लड़ा था वह उन्हें किससे प्राप्त हुआ था? तो वरुण से प्राप्त हुआ था। कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने। दुर्योधन ने अपना अंतिम सेनापति किसे नियुक्त किया था? अश्वत्थामा को। कौरव पक्ष का वह कौन योद्धा था जो महाभारत युद्ध में कर्ण को सदैव हतोत्साहित करता रहा था? तो वह था शल्य। फिर उत्तरा के गर्भ स्थित मृत बालक को पुनः किसने जीवित किया था? श्री कृष्ण ने। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में कौन सा वृक्ष कहा है? तो पीपल अर्थात अश्वत्थ का वृक्ष। फिर महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर अर्जुन के उस दिव्य रथ का क्या हुआ था जिस पर आरूढ़ हो उन्होंने युद्ध लड़ा था? तो वह दग्ध होकर जल गया था। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाने हेतु संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? तो वेदव्यास ने। पांडवों के महाप्रस्थान में उनके साथ द्रौपदी के अलावा और कौन था? तो एक कुत्ता था। द्रोणाचार्य का वह कौन शिष्य था जिसने गंगा स्नान कर रहे आचार्य की ग्राह के आक्रमण से रक्षा की थी? तो अर्जुन था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर की विधवा पत्नियों अंबिका एवं अंबालिका से नियोग करके धृतराष्ट्र व पांडु को किसने उत्पन्न किया था? तो वेदव्यास। फिर इंद्रप्रस्थ के राजभवन में स्थल को जल और जल को स्थल समझकर कौन बार बार भ्रमित हो रहा था और जल में गिर पड़ा था? तो दुर्योधन। हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो क्षय रोग के कारण। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए क्या कहलाती है? तो द्युत फलक कहलाती है। आज के शतरंज खेल को महाभारत काल में क्या कहते थे? तो चतुरंग। द्रोण व द्रुपद ने किसके आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी? तो अग्निवेश्य। कुरु वंश का वह कौन राजा था जो जन्म से ही नेत्रहीन था? तो धृतराष्ट्र था।
वह कौन था जो आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे ही गुरु मानकर उसके सम्मुख बाण संचालन का अभ्यास करता था? एकलव्य। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के ब्रह्मा कौन थे? तो महर्षि व्यास थे। युधिष्ठिर का सारथी इनमें से कौन था? तो इंद्रसेन था। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन पांडव सेना का सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन कौरव सेना का सेनापति कौन था? भीष्म। पांडवों ने किसे अपना पुरोहित बनाया था? मुनिधौम्य को। हस्तिनापुर का कुलगुरु कौन था? कृपाचार्य। हस्तिनापुर का महामात्य कौन था? विदुर। अधिरथ हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत था? तो सारथी के पद पर कार्यरत था। संजय हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत थे? तो मंत्री के पद पर। कणिक कौन था? अमात्य था। शकुनी हस्तिनापुर प्रशासन में किस पद पर था? तो मंत्री के पद में था। अगला प्रश्न दोस्तों, दारू किसका सारथी था? श्री कृष्ण का। दुर्योधन का सारथी कौन था? प्रातिकामी। कीचक मत्स्य देश में किस पद पर था? सेनापति। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में के सामवेद उद्गाता कौन थे? सुसामा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अध्वर्यु कौन थे? याज्ञवल्क्य। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुनिधौम्य ने कौन सा दायित्व निभाया था? होता। कौरव पांडवों के गुरु इनमें से कौन थे? आचार्य द्रोण। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को। पांडवों ने अपने वनवास काल में कौरवों की रक्षा किस गंधर्व से की थी? चित्रसेन। प्रश्नों के उत्तर दिए बिना सरोवर का जल पीने से पांडवों को किसने मना किया था? तो एक यक्ष ने मना किया था। खांडव वन को किसने मिलकर जलाया था? श्री कृष्ण और अर्जुन ने। किस राजकुमारी ने भीष्म के वध हेतु तपस्या की थी? अम्बा ने। जरासंध के वध के पश्चात राजकुमार सहदेव का क्या हुआ था? उसका राज्याभिषेक हुआ था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किसकी अग्र पूजा की गई थी? श्री कृष्ण की। कर्ण से उसके कवच कुंडल कौन मांग ले गया था? तो इंद्र। भीष्म ने काशीराज की कन्याओं अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का हरण क्यों किया था? तो हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर का विवाह करने हेतु। अगला प्रश्न दोस्तों, अग्नि की प्रचंड शिखाओं से घिरे लाक्षागृह से पांडव बाहर कैसे आए थे? तो सुरंग के द्वारा। महाभारत युद्ध में सहायता मांगने हेतु श्री कृष्ण के पास द्वारका पांडवों की ओर से कौन गया था? तो अर्जुन गया था। अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ का निर्माण किस शिल्पी ने किया था? तो मैं ने किया था। वह कौन था जिसे बार बार सूतपुत्र कहा जाता था जबकि वह क्षत्रिय था? कर्ण। जरासंध के वध के पश्चात उसकी कारा में बंदी राजाओं का क्या हुआ था? मुक्त कर दिए गए थे। भीम द्रौपदी के लिए कमल पुष्प लेने जब सौगंधिक वन पहुँचे तो वहाँ किससे उनका युद्ध हुआ था? तो यक्ष व राक्षसों से। पांडवों को लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचाने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो विदुर की। पांडवों का दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कौन गया था? श्री कृष्ण गए थे। दुर्योधन द्वारा महाभारत युद्ध में सहायता मांगे जाने पर श्री कृष्ण ने उसे क्या दिया था? तो नारायणी सेना को दिया था। अजगर रूपी नहुस से भीमसेन के प्राणों की रक्षा किसने की थी? तो युधिष्ठिर ने की थी। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, अर्जुन ने स्वर्ग में नृत्य गान की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? चित्रसेन से। वह कौन पांडव था जो विराट के यहाँ अश्वों की सेवा का कार्य करता था? तो नकुल था। फिर है महाभारत युद्ध में कर्ण के रथ की ध्वजा पर किसका चिन्ह अंकित था? तो सर्प का। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर किसका चिन्ह अंकित था? कपि का। घटोत्कच के रथ की ध्वजा पर किस पक्षी का चिन्ह अंकित था? गद्ध का। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा पर किस वस्तु का चिन्ह अंकित था? काष्ठ, चौकी, कमंडलू का। श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा पर किसका चिन्ह बना हुआ था? गरुड़ का। पांडवों में सर्वाधिक बलशाली कौन था? भीमसेन। चित्ररथ गंधर्व को किस पांडव ने पराजित किया था? भीमसेन ने। अर्जुन को चाक्षुषी नामक विद्या किससे प्राप्त हुई थी? चित्ररथ गंधर्व से। गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा किस वीर ने की थी? भीमसेन ने। महाभारत युद्ध के समय बलराम कहाँ चले गए थे? तीर्थ यात्रा पर। विरूपाक्ष राक्षस महाभारत युद्ध में किसका सारथ कर रहा था? तो घटोत्कच का। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन महान धनुर्धर था जिसके दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था? तो एकलव्य। कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए इंद्र किस वेश में आए थे? ब्राह्मण वेश में। किरात वेश में वह कौन था जिससे अर्जुन का युद्ध इस विवाद में हुआ कि सूकर को पहले किसने मारा? तो शिव। कौरवों द्वारा मत्स्य देश पर किए गए आक्रमण के उत्तर में अर्जुन ने कौरव योद्धाओं की क्या दुर्गति की थी? तो उनके वस्त्र उतार लिए थे। अगला प्रश्न, द्रौपदी स्वयंवर में पांडव किस वेश में पहुंचे थे? तो ब्राह्मण वेश में। हस्तिनापुर द्युतसभा में द्रौपदी को अपमानित किए जाने का विरोध किस धृतराष्ट्र पुत्र ने किया था? तो विकर्ण ने किया था। युधिष्ठिर एवं दुर्योधन के मध्य हो रहे द्युत क्रीड़ा में कौरवों की ओर से पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी फेंक रहा था। काशी राजकुमारी अम्बा किससे प्रेम करती थी? तो साल्व से करती थी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की किस रानी ने पांडव वनवास के समय वन में जाकर द्रौपदी से भेंट की थी? सत्यभामा ने। युधिष्ठिर की प्रतिस्मृति की विद्या किससे प्राप्त हुई थी? महर्षि व्यास से।
अश्वत्थामा द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र से पांडवों तथा पांडव सेना को किसने बचाया था? श्री कृष्ण ने। पांडवों की दिग्विजय यात्रा के अंतर्गत अर्जुन ने कौन सी दिशा की विजय प्राप्त की थी? उत्तर दिशा की। निम्न में वह कौन है जिसने कर्ण को स्वप्न में सावधान किया था कि वह इंद्र को अपने कवच कुंडल दान न करे? तो सूर्य ने। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के निमित्त भीम ने किस दिशा की विजय यात्रा की थी? पूर्व की। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन का कार्य किसने किया था? श्री कृष्ण ने। विराट के यहाँ बृहन्नला बने अर्जुन किसे नृत्य की शिक्षा देते थे? उत्तरा को। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन ने किस देवी की स्तुति की थी? दुर्गा की। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के सरसैया पर गिर जाने के बाद उनके सिर को ऊंचा करने के लिए उपधान तथा पीने के लिए जल की व्यवस्था अपने बाणों के द्वारा किस वीर ने की थी? तो अर्जुन ने की थी। फिर राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के अभिषेक के समय स्वर्ण मंडित रथ लेकर कौन आया था? बाहलीक। पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा किसने सुनाई थी? नारद ने। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथ किसने किया था? श्री कृष्ण ने। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर भीष्म पितामह बाणों से घायल होकर सरसैया पर पड़े रहकर प्राण त्यागने हेतु सूर्य के किस स्थिति में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे? तो उत्तरायण की। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को देवर्षियों में कौन सा देवर्षि कहा था? तो नारद। द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद किसने किया था? अर्जुन ने। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात भीष्म पितामह ने किसे मोक्ष धर्म का उपदेश दिया था? युधिष्ठिर को। अश्वत्थामा की मणि प्राप्त कर युधिष्ठिर ने उसका क्या किया था? अपने मस्तक पर धारण की थी। पांडवों को लाक्षागृह पर बचाने के लिए सुरंग खोदने हेतु जो खनक आया था उसे किसने भेजा था? विदुर ने। राजसूय यज्ञ के निमित्त दिग्विजय यात्रा के लिए युधिष्ठिर किस दिशा में गए थे? तो वह किसी दिशा में नहीं गए थे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडवों ने किस नदी को पार किया था? गंगा को। कौरवों की दूत सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किसने किया था? दुशासन ने। वह कौन अप्सरा थी जिसका अर्जुन ने ग्राह योनि से उद्धार किया था? वर्गा। सद्यः जात कृप व कृपी को सरकंडों के झुंड में पड़ा देख कौन राजा उन्हें अपने महल में उठा लाया था और उनका पालन पोषण किया था? शांतनु। दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के समय किसने उसकी रक्षा की थी? श्री कृष्ण ने। खांडव वन दाह के समय किसने श्री कृष्ण और अर्जुन से प्राणदान की याचना की थी? मयासुर ने। वह कौन था जो आजीवन हस्तिनापुर के राज सिंहासन का संरक्षण करता रहा? भीष्म। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले कौन पांडव योद्धा अपने रथ से उतरकर भीष्म, द्रोण, कृप व शल्य से युद्ध आरंभ करने हेतु आज्ञा तथा आशीर्वाद मांगने गया था? तो वह था युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध का प्रसिद्ध हाथी अश्वत्थामा किस राजा का था? इंद्रवर्मा का। कुरुक्षेत्र को कौन सा तीर्थ कहा जाता था? समंत पंचक। वह कौन जंतु था जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर अचानक आकर यज्ञ कुंड की राख में लौटने लगा था तथा जिसका सिर और आधा शरीर सोने का था? तो वह नेवला था। फिर दोस्तों श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए जो 5 गांव मांगे थे उनमें निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दृगस्थल नहीं था। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ के अग्निकुंड में तक्षक नाग को गिरने से किसने बचाया था? तो इंद्र ने। द्रोणाचार्य द्वारा महाभारत युद्ध में निर्मित चक्रव्यूह में कौन पांडव पुत्र मारा गया था? तो अभिमन्यु। श्री कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात कौन पांडव द्वारका गया था? तो अर्जुन। अश्विनी कुमार की कृपा से किस महर्षि को सुंदर रूप और यौवन की प्राप्ति हुई थी? तो च्यवन ऋषि को। फिर आरुणि, उपमन्यु, वेद ये 3 प्रसिद्ध शिष्य किस ऋषि के थे? धौम्य के। अन्न हेतु अक्षय पात्र की प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर ने किसकी पूजा की थी? सूर्य की। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? कर्ण। खांडव वन जलाने हेतु अर्जुन व श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी? अग्निदेव ने। पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा के समय उनके साथ एक स्त्री भी थी, वह कौन थी? द्रौपदी। कुंती ने किसकी कथा सुनाकर पांडवों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था? विदुला की कथा सुनाकर प्रोत्साहित किया था। दोस्तों विदुला संजय की माता थी। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री दुस्सला की विवाह किसके साथ किया था? जयद्रथ। पांडव भाइयों में ज्येष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर। जन्मेजय के नाग यज्ञ का होता कौन था? चंड कौशिक। जन्मेजय के नाग यज्ञ का ब्रह्मा कौन था? जैमिनी। 4 अंगों हाथी, घोड़े, रथ व पैदल वाली सेना को क्या कहा जाता था? चतुरंगिणी। जो बड़े भाई के रहते हुए विवाह कर लेता था वह क्या कहलाता था? परिवेत्ता। मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मंत्र मुक्त। ये चारों भेद किस वेद के हैं? तो ये हैं धनुर्वेद के। फिर युद्ध के अंतिम दिन जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया तो उस समय भीमसेन को मारने को कौन उद्यत हुआ था? बलराम। श्री कृष्ण व बलराम में से सबसे पहले परम धाम गमन किसने किया था? बलराम ने। श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात कौन से युग का आरंभ हुआ था? कलयुग का। फिर है दोस्तों, परशुराम किस कुल के थे? भृगु कुल के। पांडवों में श्याम वर्ण का कौन था? अर्जुन।
द्रौपदी पुत्रों में ज्येष्ठ कौन था? प्रतिबिंध्य। शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक ये 4 प्रसिद्ध अश्व इनमें से किसके रथ में जुते होते थे? श्री कृष्ण के। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन एक सरोवर में जा छिपा था, उसका पता भीमसेन को किसने बताया था? तो व्याधों ने। महाभारत युद्ध का वृत्तांत द्वारका में वसुदेव को किसने सुनाया था? श्री कृष्ण ने। पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा के समय उनके साथ जो कुत्ता चल रहा था, इनमें से उसके रूप में कौन था? धर्मराज। पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा में सबसे पहले कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ था? द्रौपदी। पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा के समय इनमें से किस पांडव को स्वर्ग ले जाने हेतु इंद्र रथ लेकर आए थे? तो युधिष्ठिर को। श्री कृष्ण का जन्म किस माह में हुआ था? भाद्रपद मास में। अर्जुन का जन्म किस मास में हुआ था? फाल्गुन मास में। महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? द्वापर युग में। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस प्रकार का विवाह था? तो गांधर्व विवाह। बाल्यावस्था में कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? अधिरथ ने। हस्तिनापुर में राजकुमारों को शस्त्रास्त्रों की शिक्षा देने के लिए आचार्य द्रोण को किसने नियुक्त किया था? भीष्म ने। पांडव कौरवाद किस वंश से संबंधित हैं? तो चंद्रवंश से। राजा पांडु की मृतदेह के साथ सती होने वाली रानी कौन थी? माद्री। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा किस वीर ने की थी? तो कर्ण ने। धृतराष्ट्र पुत्रों में ज्येष्ठ कौन था? तो दुर्योधन था। सुभद्रा का हरण किसने किया था? अर्जुन ने। श्री कृष्ण व बलराम की परम धाम गमन के पश्चात द्वारका का क्या हुआ था? तो दोस्तों द्वारका समुद्र में डूब गई थी। फिर है द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो गतिमान मछली की आंख को भेदना था। लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा पक्षी है? उलूक। विष्णु का वाहन कौन सा पक्षी है? गरुड़। दुर्गा जी का वाहन कौन सा पशु है? शेर। अंतिम समय युधिष्ठिर का साथ किस जीव ने दिया था? कुत्ता ने। कार्तिकेय की सवारी कौन सा पक्षी माना जाता है? तो मयूर। शिव जी का वाहन कौन है? नंदी, जिसको बैल भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत है? भीष्म पर्व। महाभारत युद्ध के आरंभ का वर्णन महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत है? तो भीष्म पर्व। श्री कृष्ण के मुकुट में किस पक्षी का पंख लगा होता था? तो मोर का। घटोत्कच किस जाति का था? राक्षस जाति का। एकलव्य अपने किस गुण और कौशल के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु भक्ति एवं धनुर्विद्या के लिए। फिर है दोस्तों श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी। कृप का पालन पोषण किस राजा ने किया था? तो शांतनु ने। वनवास के समय युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें कौन सी वस्तु प्रदान की थी? तो अक्षय पात्र प्रदान किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? तो रक्त वर्ण का था। सांप के फनों में दिखाई देने वाली नील रेखा क्या कहते हैं? तो स्वास्तिक रेखा। अंतापुर के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अंतर्वेशिक। पहरेदारों को काम बताने वाले अधिकारी क्या कहा जाता था? प्रदृष्टा। फिर ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ था? बैखानस। महर्षियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुआ है? बालखिल्य। मुनियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो पत्तों का आहार करता है? पत्राहार। कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो उन्मज्जक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निरंतर जप करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो सजप। वायु पीकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वायुभक्ष कहा जाता है। फिर है आर्षभ, जनार्दन, पुंडरीकाक्ष, महाबाहु, ऋषिकेश, ये किसके नाम हैं? तो श्री कृष्ण के। और दोस्तों इस श्रृंखला का 1000वां तथा अंतिम प्रश्न है, वासुदेव किस वृक्ष को कहते हैं? तो अश्वत्थ वृक्ष को कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों महाभारत की प्रश्नोत्तरी, जिसमें 1000 प्रश्न थे, आप लोगों की पूरी हुई, जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और भी अनेकों परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज से। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।